थोड़ी कोशिश थोड़ी मेहनत मेरे हाथ की, बाकी मर्जी भोलेनाथ की। नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे महादेव पूजन कैसे कराते हैं। सावन का महीना आ रहा है और सावन के महीने में बहुत से पंडित जी लोग यजमान के यहाँ पूरे महीने महादेव जी का पूजन कराते हैं, यानी कि मिट्टी का शिवलिंग बना करके पूरे महीने भर शिव जी का पूजन कराते हैं। या फिर किसी विशेष दिन जैसे सोमवारी के दिन, त्रयोदशी के दिन, प्रदोष के दिन, या फिर किसी विशेष शिववास के दिन भी बहुत से यजमान लोग कहते हैं कि मेरे यहाँ पंडित जी आकर के आप केवल महादेव पूज दीजिए। महादेव पूजने का मतलब समझे, केवल शिव जी का पूजन करा दीजिए मिट्टी के शिवलिंग बना करके, या कहीं मंदिर में ही कोई प्रतिष्ठित नर्मदेश्वर शिवलिंग हो या किसी भी शिवलिंग पर अगर पूजन कराना हो तो कैसे कराएंगे। रुद्राभिषेक का यह वीडियो नहीं है। रुद्राभिषेक की विधि मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में। यह वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देखिए, उसमें मैंने पूरे डिटेल में बताया है कि रुद्राभिषेक कैसे कराते हैं। इस वीडियो में केवल हम सीखेंगे कि महादेव पूजन कैसे कराते हैं, यानी कि सिंपल शिव जी का पूजन पूरे सावन में कभी भी कहीं भी कैसे करा सकते हैं। बहुत ही सरल और सटीक विधि है। इसमें आप हवन की विधि भी जानेंगे। हवन की विधि के साथ साथ पूरा पूजन का लिस्ट भी इसमें बताया गया है कि पूजन में कौन कौन सी सामग्री लगेगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में एक वीडियो से आप संपूर्ण विधि सीख जाएंगे। तो चलिए, ये पंडित जी लोग के लिए एक और तोहफा उपहार के स्वरूप एक प्यारा सा भेंट है। बस आप वीडियो को अंत तक देखिए। ले चलते हैं आपको एक PDF पर। ये देखिए, ये मेरे पास एक PDF उपलब्ध है। इसको पहले वीडियो को ध्यानपूर्वक आप अंत तक देखिए। बीच में ही मैं बताऊंगा कि PDF आप कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर मैंने PDF तैयार किया है आप लोगों की सेवा में। ये PDF का नाम है महादेव पूजन विधि। महादेव पूजन विधि आप कैसे करा सकते हैं, ये देखिए। भूमिका यहाँ पे है और उसके बाद सबसे पहले विधि व्यवस्था समझी जाती है। यानी कि किसी भी पूजन में अगर आप विधि व्यवस्था नहीं करते हैं, यानी कि यजमान के यहाँ गए और डायरेक्ट पूजन शुरू कर दिए, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले सेटलमेंट करना पड़ता है कि आप कैसे कैसे पूजन की सामग्रियों को व्यवस्थित करेंगे, कैसे पूजन कराएंगे। सबसे पहले समझिए, विधि व्यवस्था में एक शिवलिंग इस प्रकार का आपको बनाना होगा। जरूरी नहीं है जो नागराज बने हैं वैसे ही बनाएं, आपको जिस प्रकार से सहज हो, जैसे बना सके आप एक शिवलिंग का निर्माण कीजिए। सामान्य मिट्टी का भी शिवलिंग बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इतना नाग बनाने का। आपसे बन पड़े तो बनाइए। शिवलिंग कैसे बनाते हैं उस पर भी वीडियो मैं डाल चुका हूं चैनल पर। ये वाला वीडियो है, आप जाकर के देख सकते हैं। सामान्य एक शिवलिंग बना लीजिए। अगर आपकी इच्छा हो गौरी गणेश और कलश रख करके पूजन करने का तो आप कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ शिवलिंग का भी प्रतिदिन पूजन किया जा सकता है। बहुत से जगहों पर यजमान लोग क्या करते हैं, पूरे महीने के लिए पंडित जी को बुक कर लेते हैं कि पंडित जी हर दिन आप सुबह में आकर के पूरे सावन भर आप हमारे यहाँ महादेव पूज दीजिएगा, यानी कि महादेव जी का पूजन करा दीजिएगा। बहुत से लोग करते हैं, गौरी गणेश की स्थापना करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं और शिव जी को प्रतिदिन निर्माण करके उसके बाद उनका पूजन करते हैं, ठीक है। बहुत से लोगों का होता है कि गौरी गणेश रख लिए, कलश रख लिए और यहाँ पे एक नवग्रह की वेदी बना लेते हैं, या फिर सिर्फ गौरी गणेश कलश रख करके और नर्मदेश्वर शिवलिंग, जो शिवलिंग नर्मदेश्वर शिवलिंग होगा, इस प्रकार का प्रतिष्ठित शिवलिंग बहुत से यजमान के घरों में होता है, उस पर भी प्रतिदिन वो पूजन कराते हैं। तो आपको अपने हिसाब से सामग्री को व्यवस्थित कर लेना है। कौन कौन सी सामग्री लगेगी, यहाँ पे सामग्रियों को व्यवस्थित कर लेना है। सामग्री क्या क्या लगेगी इस वीडियो के अंत में लिस्ट दिया हुआ है, वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो दीपक और ये धूप बत्ती, ठीक है। दीपक और धूप बत्ती इस साइड में लगा लेंगे, यानी कि बाईं तरफ, ठीक है। अब देखिए, अब बात उठता है कि पूजन कैसे कराएं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से पूजन की विधि स्टार्ट होती है, यानी कि शुरुआत आपको कैसे करना है। यजमान को बैठा देना है। अगर दोनों पति पत्नी बैठे हैं तो अच्छा है, नहीं तो बहुत जगहों पर या तो पत्नी बैठती है या सिर्फ पति बैठते हैं। तो आप देख लीजिए, आपके पास जैसे भी बैठे हों, एक जल पात्र में जल ले लेना है और उसमें क्या करना है, आपको पहले गंगाजल मिलवा देना है, ठीक है। और साथ में अगर आप पूरे सावन पूजन कराने वाले हैं, महादेव पूजन करने वाले हैं, तो पहले दिन कम से कम यजमान को पंचगव्य का प्राशन जरूर कराइएगा। समझ रहे हैं। अगर सिर्फ जैसे मान लीजिए बहुत से आचार्यगण क्या करते हैं, पंडित जी लोग चारों सोमवार को जाकर के पूजन कराते हैं यजमान के यहाँ। चारों सोमवार के दिन महादेव जी का पूजन कराते हैं, ठीक है। तो उसका भी पूजन वैसे ही करना है। पहली बार सोमवार को जाइए तो वहाँ यजमान को कम से कम पंचगव्य तो जरूर पिलाइए। इससे क्या होता है कि यजमान के शरीर में
जितनी भी अशुद्धियाँ होती है, जैसे पूरे सावन से पहले वो बहुत प्रकार का मांस इत्यादि का भक्षण किया है, बहुत से जो ऐसा चीज़ नहीं खाना चाहिए वो चीज़ का भक्षण किया गया है, उनका शरीर मन इत्यादि अपवित्र है, उन सभी के शुद्धि के लिए पंचगव्य पिलाते हैं। ठीक है, तो पंचगव्य का निर्माण कर लेना है। क्या क्या रहता है पंचगव्य में? दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर मिला करके पंचगव्य का निर्माण कर लेना चाहिए। ठीक है, अब आपको सबसे पहले यजमान और उनकी पत्नी को बैठा देना है और दोनों हाथ जोड़ करके कहिए कि मंगलाचरण आप लोग कीजिए, यानी कि समस्त देवी देवतागण को नमस्कार करते हुए और मंगलाचरण आपको करना है। कोई भी मंगल श्लोक बोल सकते हैं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, या फिर ये बोल सकते हैं, शिव जी का है ये, ओम वर्णा अर्थसंघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। मंत्र आपको लग सकता है तेज में मैं बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मंत्र को मैं तेजी में बोलूँगा और विधि को आपको एकदम सरल तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, मंगलाचरण कर दिए, उसके पश्चात यजमान पति पत्नी अगर दोनों हैं तो खड़े करा दीजिए दोनों आदमी को, अगर सिंगल है ये शुरुआती पूजन विधि इत्यादि सब रुद्राभिषेक में भी लागू होगा, ये सब रुद्राभिषेक में भी आप करा सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, पंचगव्य कैसे पिलाना है आपको? पंचगव्य के लिए दोनों आदमी को खड़े करा दीजिए, आसन से थोड़ा सा हट जाना है पीछे की तरफ और पश्चिम की तरफ मुख करके दोनों आदमी के हाथ में थोड़ा थोड़ा पंचगव्य दीजिए और यह मंत्र बोल देना है। ठीक है, मंत्र मैं कभी कभी नहीं भी बोलूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सिर्फ मैं आपको विधि बताता चलूँगा। आप यह PDF लेंगे तो आपको मंत्र भी आ जाएगा समझ में। ठीक है, बोलिएगा, ओम यत्वगस्थिगतं पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्धनम। यजमान को पिला देना है दोनों आदमी को। ठीक है, पंचगव्य, उसके बाद हाथ धो लेंगे यजमान और बैठा देंगे, उन दोनों आदमी को आसन पर बैठा देना है और उसके बाद 3 बार आचमन होता है, यानी कि दाहिने हाथ में जल लेकर के 3 बार जल को पिलाना है और ये 3 बार ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः बोलते हुए 3 बार जल पिला देंगे और चौथी बार में इस मंत्र से हाथ धुला देना है, यानी कि ओम गोविंदाय नमः बोलते हुए हाथ धुलवा दीजिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे बहुत से आचार्यगण क्या करते हैं कि यजमान के जो पत्नी होती है उनके बाएं हाथ में जल रखा करके और दोनों नेत्रों में लगवा देते हैं जल, वो भी तरीका सही है, आप करा सकते हैं। या सिर्फ यजमानिन को आप सिर्फ 1 बार आचमन करवा सकते हैं, ऐसे ही जल को पिलवा सकते हैं। ये देख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से करा दीजिए। उसके बाद पवित्री धारण में क्या होता है कि कुशा की पवित्री बना करके धारण करते हैं। इस प्रकार की कुशा की पवित्री होती है और उसको धारण कराया जाता है अनामिका अंगुली में कुशा की पवित्री धारण कराते हैं और यह मंत्र बोल दीजिए। दोनों में से कोई भी मंत्र आप बोल सकते हैं। ये वैदिक मंत्र है ओम पवित्रेस्थो और ये लौकिक मंत्र है। मैंने प्रयास किया है वैदिक और लौकिक दोनों मंत्र देने का, जो भी आपको सहज लगे यानी कि सरल लगे आप उसका ही प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि यह PDF आप कैसे ले सकते हैं। यह PDF यहाँ सामने नंबर आ रहा है, इस पर भी मैसेज कर सकते हैं। लिखना होगा आपको महादेव पूजन विधि की PDF मुझे दीजिए। ठीक है, उधर से स्कैनर आएगा, आपको कुछ शुल्क जो बताया जाएगा आपको देना होगा और उसके बाद यह PDF आपको भेज दिया जाएगा। अगर आप यह PDF इस नंबर से लेना नहीं चाहते हैं तो आप सिंपल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक होगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो भी आप वहां से शुल्क दे करके यह PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही सुविधा है, आप जैसे भी आपको बन पड़े आप ले सकते हैं। चलिए अब आगे देखिए, तीर्थ का आवाहन कैसे होता है? हाथ में जल लेकर के यह मंत्र बोलना है, ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। यह बोलते हुए फूल चंदन अक्षत यानी कि जल को जलपात्र में डाल देना है, उसके पश्चात फूल अक्षत चंदन जलपात्र में छोड़ते हुए यह बोलना है, ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि गंगादि नदीभ्यो नमः। इतना तो बोलिए, ठीक है, आपको बोलना ही चाहिए। इससे क्या होगा ना, पूजन का थोड़ा सा माहौल बनता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा समझा भी सकते हैं। आप यजमान से कह सकते हैं, यजमान जी पुष्प और अक्षत लीजिए, शिव जी के जटा से निकलती हुई गंगा मैया का ध्यान कीजिए, उनसे आग्रह कीजिए कि हे गंगा मैया आप हमारे इस पूजन में आइए, हमें और हमारी सभी सामग्रियों के साथ पूरे परिवार को पवित्र करते हुए आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस प्रकार से समझा करके और कोई भी एक प्रार्थना इसमें से बोल देना है आपको। ठीक है,
पहले फूल अक्षत चंदन अंदर डाल देना है जलपात्र के अंदर। उसके बाद जलपात्र के कंठ पर एक रक्षा सूत्र बांध दीजिए। स्वस्तिक भी उस जलपात्र के ऊपर से बना सकते हैं। और अंत में फूल अक्षत लेकर के गंगा मैया से कोई भी एक प्रार्थना बोलते हुए आपको नमस्कार करके उसी जलपात्र में रखवा देना है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, शरीर शुद्धि, यानी कि जल लेकर के सभी सामग्रियों पर छिड़कना है और अपने शरीर के ऊपर छिड़कते हुए यह मंत्र बोल देना है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा। यह मंत्र बोलते हुए लास्ट में 3 बार बोलेंगे, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। यह 3 बार बोलना है। ठीक है। और उसके बाद शिखा बांध लेना है। यजमान जी का शिखा हो तो बंधन करा दीजिए, नहीं तो शिखा का जो भाग है उसका स्पर्श करा देना है। और यह मंत्र बोलना है, ओम चिद्रूपिणी महामाय वाला। यह मंत्र बोल देना है। उसके बाद क्या होगा, तिलक। जब शरीर शुद्धि हो जाता है उसके बाद यजमान लोग तिलक कराना चाहिए यजमान को तिलक कैसे करेंगे, आप सबसे पहले भस्म त्रिपुंड तो जरूर लगाइए। यजमान के मस्तक पर अगर महादेव जी का पूजन करा रहे हैं तो बिना भस्म त्रिपुंडे न बिना रुद्राक्ष मालयाम पूजितोषी महादेव न तस्यास फलप्रद, यानी कि शिव जी का पूजन का कोई फल नहीं मिलता है, यानी कि कह सकते हैं कि आप आधा फल मिलता है। अगर भस्म त्रिपुंड और रुद्राक्ष की माला अगर हो तो यहाँ पे भस्म लगाइए। कोई भी मंत्र तीनों में से बोल सकते हैं आप। 3 मंत्र मैं यहाँ दे दिया हूँ। ये बीच वाला वैदिक मंत्र है, ये लौकिक मंत्र है और ये भी लौकिक मंत्र है। तीनों में से कोई भी मंत्र बोल सकते हैं। मैं ज़्यादा यही मंत्र बोलता हूँ, ओम सुचक्षा अहम क्षीभ्याम भूया सगुं सुवर्चा मुखे न सुश्रुतकर्णाभ्याम भूया सम्मा। यह बोल सकते हैं या ये बोल सकते हैं बढ़िया राग में, आदित्या वसवो रुद्रा विश्वदेवा सप मरुद्गणाः तिलकंतो प्रयच्छन्तो धर्म कामार्थ सिद्धये। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। चंदन लगवा दीजिए। उसके बाद आसन शुद्धि होता है। आसन शुद्धि में क्या होता है, जल लेकर के धरती माता के पास पृथ्वी पर छोड़ते हुए यह विनियोग बोलना है, ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलं छंदः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। ठीक है। उसके बाद आसन के पास फूल और अक्षत छोड़ते हुए चंदन, और यह बोल देंगे पृथ्वी तो याधृता लोका। और अंत में ये जरूर बोलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मंत्र से ज़्यादा जरूरी ये है। समझ रहे हैं। मान लीजिए कभी आप मंत्र बोलना छोड़ भी दिए तो कम से कम ये जरूर बोलिए, ये इसको तो आप याद ही कर लीजिए, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि भूम्यै नमः पृथिव्यै नमः। समझ गए। इस प्रकार से आपको बोल देना है। उसके बाद से दिशा शुद्धि में क्या करना है, बाएं हाथ में उसी प्रकार से अक्षत लेकर के दाहिने हाथ से ढकते हुए और मतलब यह मंत्र बोलना है आपको। ठीक है। बहुत से आचार्यगण क्या करते हैं, यहाँ पे सरसों की कटोरी ले लेते हैं और उसमें रक्षा सूत्र रख करके ऊपर से ढक करके और तब ये मंत्र बोलते हैं। दोनों सही है, सरसों भी रख सकते हैं अथवा पीला चावल जो भी उपलब्ध है वो रख करके आप ये 2 मंत्र बोलिए, अपसर्पन्तु ते भूता, और नीचे वाला ओम अपक्रामन्तु भूतानि। दोनों मंत्र बोल करके और आपको क्या करना है, अक्षत को दाहिने हाथ से लेकर के सिर पर 3 बार घुमा करके ईशान कोण में छोड़ दे। ठीक है। इतना कर देना है आपको। बहुत से आचार्यगण क्या करते हैं कि उसी सरसों को 10 दिशा में छिड़कते हैं, ओम पूर्वे रक्षतु वाराह इत्यादि मंत्रों से। ठीक है। वो इसी PDF में मैं आगे आपको बताऊंगा। आप यहाँ भी कर सकते हैं और इसी PDF में आगे मैं जहाँ बताऊंगा वहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दीप पूजन बहुत से लोग संकल्प के बाद भी कराते हैं, वो भी सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन मैं संकल्प से पहले कराता हूँ और संकल्प से पहले ही दीपक का पूजन हो जाना चाहिए। क्यों होना चाहिए, दीपक जो होते हैं वो कर्म के साक्षी होते हैं। आप समझिए, दीप नारायण भगवान कर्म के साक्षी हैं। किसी भी पूजन को आप कर रहे हैं तो मान लीजिए आप कोई काम करते हैं तो एक व्यक्ति को साथ में ले जाते हैं, बोलते हैं कि ये मेरे एविडेंस है, यानी कि ये मेरे प्रमाण है कि ये मेरे साथ है, इन्होंने देखा है कि मैंने ये काम किया है। उसी तरह से दीप नारायण भगवान होते हैं, वो पूजन को देखते हैं कि हाँ यह व्यक्ति पूजन कर रहा है, यानी कि दीप नारायण भगवान उस कर्म के साक्षी होते हैं। तो दीप नारायण भगवान का पूजन स्वस्ति वाचन इत्यादि से पहले ही कर देना चाहिए। ठीक है। फूल और अक्षत लेकर के दीप नारायण भगवान का पूजन कीजिए, ये मंत्र बोल दीजिए और फिर सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि ये बोलते हुए फूल चंदन अक्षत दीपक के पास चढ़ा देना है और अंत में हाथ जोड़ते हुए यह बोलना है, भो दीप देव रूपस्त्वम। ये मंत्र पूरा बोल दीजिए। उसके पश्चात हाथ धो लेना है। ठीक है। उसके बाद ग्रंथि बंधन, अगर यजमान सिंगल बैठे हुए हैं तो ग्रंथि बंधन इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं है। अगर पति पत्नी साथ में बैठे हुए हैं तो ग्रंथि बंधन कर देना चाहिए। आजकल तो शहरों में देखा जा रहा है कि लोग ग्रंथि बंधन नहीं करते हैं, केवल कुर्ता पैजामा में यजमान जी बैठे और उनकी पत्नी बगल में बैठ गई, पूजन स्टार्ट हो गया। तो देख लीजिए आपके तरफ जैसी भी परंपरा है, लेकिन
करना चाहिए, ग्रंथि बंधन तो कर ही देना चाहिए साथ में अगर हैं तो। नहीं तो बहुत से शहरों में देखा जा रहा है आजकल, दिल्ली बम्बे में कहीं कहीं हम लोग भी पूजन में जाते हैं तो वहाँ पे ग्रंथि बंधन लोग करता ही नहीं है। केवल कुर्ता पैजामा पहने यजमान जी बैठ गए और पत्नी बगल में बैठी सूट में और पूजन शुरू हो गया। तो देख लीजिए आप अपने हिसाब से, वहाँ ज़बरदस्ती भी नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं करना चाह रहे हैं, आप ज़बरदस्ती करें नहीं हम ग्रंथि बंधन कराइए के छोड़ेंगे तो ऐसा सही नहीं है, ठीक है। तो आप अपने अनुसार से, सुविधा के अनुसार से देख लीजिए, ठीक है। और ग्रंथि बंधन में क्या होता है, पति पत्नी को पान के पत्ता, कसैली, फूल, अक्षत, चंदन, रुपया और दक्षिणा लेकर के, दक्षिणा जल इत्यादि लेकर के ग्रंथि बंधन करना है। इनमें से कोई भी आप मंत्र बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अकेला कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसका तो ग्रंथि बंधन नहीं करना है। अब क्या करना है, भैरव जी और हनुमान जी का स्मरण कर देना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि भैरव जी क्षेत्र के रक्षक हैं और हनुमान जी यज्ञ के रक्षक हैं। भैरव जी क्षेत्रों से सुरक्षा करते हैं और हनुमान जी दक्षिण दिशा में होते हुए ये यज्ञ की सुरक्षा करते हैं, यानी कि पूजन की सुरक्षा करते हैं। तो फूल, चंदन, अक्षत लेकर के हनुमान जी और भैरव जी का ध्यान करा दीजिए। इन दोनों में से कोई भी मंत्र, ये भैरव जी का मंत्र बोल दीजिए और ये हनुमान जी का मंत्र बोल दीजिए, ठीक है। अब स्वस्ति वाचन करना है। स्वस्ति वाचन में क्या होता है, हाथ में पुष्पाक्षत लिए और समस्त देवी देवतागण का ध्यान करते हुए मंगल श्लोक का पाठ किए। स्वस्ति वाचन में क्या होता है, बहुत से पंडित जी लोग आनो भद्रा से शुरू करते हैं, लेकिन नॉर्मल सामान्य महादेव पूजन में आपको इतना बड़का स्वस्ति वाचन नहीं बोलना है, ठीक है। आप कहाँ से बोलेंगे, आप या तो यहाँ से बोल सकते हैं स्वस्ति न इंद्रो से, या आप भद्रं कर्णे भी से बोल सकते हैं, या फिर यहाँ से आप बोल सकते हैं द्यौः शांतिरंतरिक्षगुं। जैसे भी बन पड़े आप सरलता पूर्वक आप स्वस्ति वाचन बोलिए। स्वस्ति वाचन होने के पश्चात होता है संकल्प। संकल्प ही किसी भी पूजन का मेन होता है। संकल्प में आप क्या बोलेंगे, हाथ में पान का पत्ता, सुपारी, फूल, अक्षत, चंदन, दक्षिणा, कुशा और जल लेकर के संकल्प किया जाता है। अगर इतनी सामग्री उपलब्ध नहीं है तो केवल अक्षत, जल, कुशा और दक्षिणा लेकर के संकल्प कर लीजिए। वो भी उपलब्ध नहीं है, केवल जल लेकर के संकल्प करा दीजिए, ठीक है। तो अब संकल्प में क्या बोलना है आपको, जब संकल्प ले ले तो अगर यजमान पति पत्नी बैठे हुए हैं तो यजमान जी के दाहिने हाथ में संकल्प होगा और उनकी पत्नी का हाथ उनके दाहिने हाथ के नीचे से होगा, ठीक है। और संकल्प में आपको क्या बोलना है, इस प्रकार से बोलेंगे, ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु हो श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य। ये सभी संकल्पों में इतना ही होता है, इतना बोलते हुए आएंगे। और जब यहाँ पे आएंगे पुण्य क्षेत्रे, तो जिस भी क्षेत्र से हैं, यहाँ पे पुण्य क्षेत्रे अमुक प्रदेश से, जिस भी प्रदेश से हैं इस जगह पर प्रदेश का नाम रखना है। जिस भी प्रदेश यानी जिस राज्य से हैं आप। पहले अपने राज्य को छोड़ करके कहीं भी कोई व्यक्ति जाता था तो उसको बोला जाता था कि ये प्रदेश में जा रहे हैं, प्रदेश में रह रहे हैं, यानी कि अपने राज्य के अलावा दूसरा राज्य जो भी था वो प्रदेश था। इसलिए उत्तर प्रदेश से, ठीक है, प्रदेश जो भी प्रदेश है आपका, गुजरात प्रदेश से, उत्तराखंड प्रदेश से आप जोड़ सकते हैं, यहाँ पे राजस्थान प्रदेश से, उड़ीसा प्रदेश से, जहाँ से भी आप हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र प्रदेश से, जो भी प्रदेश हैं आप यहाँ रख लेंगे। अमुक मंडलांतर्गत आपके में प्रदेश में जो भी जिला है, जिला का नाम यहाँ रखना है। मंडलांतर्गत में, क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र से हैं, यानी कि आपके तरफ का जो प्रचलित एरिया है, आप जिस भी टाउन में रहते हैं उसका नाम यहाँ रखना है। अब यहाँ पे स्थान में जिस भी स्थान पर जहाँ बैठ करके आप पूजन कर रहे हैं उस स्थान का नाम रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद बौद्धा विक्रम सखे बौद्धावतारे अमुक संवत्सरे, जो भी संवत्सर चल रहा हो, जैसे अभी चल रहा है कालयुक्त नामाब्धः संवत्सरे, ठीक है। तो आपके समय पर जब भी आप यह वीडियो देख रहे हैं, इस सावन में कालयुक्त है, अगले सावन में दूसरा होगा। तो जिस भी सावन में आप पूजन करा रहे हैं यहाँ पे आप संवत्सर रख लेंगे। उसके बाद बोलना है महामांगल्य प्रद मासानां मासोत्तमे मासे श्रावण मासे। अब देखिए, कृष्ण पक्ष में करा रहे हैं तो कृष्ण पक्ष रखिए, शुक्ल पक्ष में करा रहे हैं तो शुक्ल पक्ष से रखिए, ठीक है। अमुक तिथौ, अब तिथौ यानी कि जिस भी तिथि में आप पूजन करा रहे हैं यहाँ पे तिथि के स्थान पर उसका नाम रख लेना है, ठीक है। प्रतिपदायाम शुभ पुण्य तिथौ, पंचम्याम शुभ पुण्य तिथौ, षष्ठम्याम शुभ पुण्य तिथौ, ठीक है। अमुक वासरे, जिस भी दिन में पूजन करा रहे हैं, सोमवासरे, बुधवासरे, मंगलवासरे, शुक्रवासरे, जो भी वासर हो यहाँ पे रख लेना है। गोत्रः, यहाँ पे गोत्र यजमान का रखना है, शांडिल्य गोत्रः, भारद्वाज गोत्रः, ठीक है, यहाँ पे गोत्र रखना है। उसके बाद यहाँ पे नाम उनका रखना है, जो भी नाम हो, सुरेश शर्मा हम, रमेश शर्मा हम, ब्रजेश शर्मा हम, दिनेश शर्मा हम, जो भी नाम हो यहाँ पे रख लेना है। और ब्राह्मण है तो शर्मा हम, क्षत्रिय हैं तो वर्मा हम, वैश्य हैं तो गुप्तो हम, और शूद्र हैं तो दासो हम, यहाँ लगा लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको बोलना है अगर खुद के लिए कर रहे हैं
तब भी आप ऐसे ही करेंगे। ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थम मम गृहे सुख शांति ऐश्वर्य समृद्धि धन धान्य लक्ष्मी पुत्र पौत्र वृद्ध्यर्थम समस्त मनोभिलषित कामना सिद्ध्यर्थम। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या बोलना है, समस्त मनोभिलषित कामना सिद्ध्यर्थम बोल करके रुक जाइए और यजमान को कहिए कि यजमान जी आपके मन में जो भी इच्छा है इस पूजन के लिए, इस पूजन से जो भी आपकी इच्छा है वो मन ही मन आप रख लीजिए। अब जो भी इच्छा होगा यजमान जी अपना मन ही मन रख लेंगे। अब आपको बोलना है उसके बाद सांब सदाशिव प्रीत्यर्थम पार्थिवेश्वरस्य सांब सदाशिवस्य पूजनम हवनम आरार्तिक्यम क्षमापनम यथा ज्ञानेन अहं करिष्ये। अब यहाँ 2-3 चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर मान लीजिए आप यजमान का पूजन नहीं करा रहे हैं, यजमान अगर नहीं बैठे हैं, बहुत से जगहों पर होता है कि पंडित जी खुद से जाते हैं और महादेव पूज करके निकल जाते हैं, तो वहाँ आपको क्या करना है, वहाँ पे एक चीज़ आपको बस सुधारना है, अपना गोत्र यहाँ पे रखना है, अपना नाम रखना है शर्माहम। अब बस आपको बोल देना है यजमानस्य प्रतिनिधि भूतोहम, यजमानस्य प्रतिनिधि भूतोहम। समझ गए? ठीक है, इतना बोले। उसके बाद ममात्मनः आपको नहीं बोलना है। जैसे यहाँ पे आप बोल दिए अपना शर्माहम इत्यादि, यजमानस्य प्रतिनिधि भूतोहम काश्यप गोत्रस्य सुनील गुप्तः यजमानस्य। ठीक है, अगर वैश्य है तो गुप्तः जोड़ लेंगे, अगर क्षत्रिय हैं तो बर्मणः यजमानस्य। ठीक है, यहाँ पे यानी कि आप उनके लिए कर रहे हैं, या डायरेक्ट आप बोल सकते हैं यजमानस्य प्रतिनिधि भूतोहम, इतना भी बोल देंगे तो आपका हो जाएगा। इतना ध्यान हो गया आपको। अब आपको 1-2 चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए आपको पूरे सावन पूजन कराना है तो हवन पहले दिन नहीं जोड़िएगा। ठीक है, यानी कि हवन तो आप प्रतिदिन कराएंगे नहीं, अगर प्रतिदिन करा रहे हैं तो जोड़ लेंगे हवनम, अगर प्रतिदिन नहीं करा रहे हैं तो डायरेक्ट आपको बोलना है पूजनम आरार्तिक्यम क्षमापनम यथा ज्ञानेन अहं करिष्ये। समझ गए? अगर आप प्रतिदिन हवन करा रहे हैं तो हवनम जोड़ेंगे, अगर आप एक दिन केवल महादेव पूजने गए हुए हैं तो निश्चित आप हवनम जोड़िए। ठीक है, इतना आपको करना ही है। अब एक चीज़ आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए गौरी गणेश और कलश का पूजन बहुत से लोग करते हैं, तो आपको जोड़ लेना है तदंगत्वेन गौरी गणेश पूजनम कलश पूजनं च अहं करिष्ये। इतना आप अलग से जोड़ सकते हैं, इसलिए मैंने नहीं लिखा है क्योंकि ये विशेष करके महादेव पूजन के लिए ही ये PDF है। आप केवल महादेव पूजन इससे बढ़िया से करा सकते हैं। ठीक है, गौरी गणेश का पूजन भी इसमें मैं दे दिया हूँ, बस आप देख करके करा सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। संकल्प बोलने के पश्चात आप संकल्प को गणेश जी के पास चढ़ा दीजिए। अगर गणेश जी की प्रतिमा नहीं है तो आप शिव जी के पास समर्पित कर दीजिए संकल्प को, और अंत में बोलिए ओम यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवंत दुसुप्तस्य तथैवैति, यह मंत्र आपको बोल देना है। ठीक है, इतना बोलने के पश्चात अब गौरी गणेश का पूजन। देखिए, अगर गौरी गणेश का पूजन आप रखे हुए हैं तब कराइए, नहीं तो वीडियो को देखते रहिए, मैं शिव जी का पूजन भी थोड़ी देर में बता रहा हूँ। ठीक है, गौरी गणेश का पूजन कैसे कराएंगे, उसी प्रकार से हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के गौरी गणेश का ध्यान करना है। वैसे गौरी गणेश का पूजन डिटेल में अगर आपको सीखना है तो ये जो सामने स्क्रीन पर आ रहा है आप जाकर के वहाँ से सीख सकते हैं। मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। आप पहले गौरी गणेश का ध्यान कर लीजिए, ये दोनों बोल दीजिए ध्यान, उसके बाद अंत में जरूर ये बोलिए। मान लीजिए आप ये नहीं भी बोल पा रहे हैं तो ये जरूर बोलिए ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। इतना बोल करके गणेश जी के पास चढ़ा दीजिए। उसके बाद आवाहन के लिए अक्षत छोड़ते हैं और ये दोनों मंत्र बोल दिया जाता है और गणेश जी के मूर्ति पर चढ़ा देना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलना है, अंत में तो ये बोलते जाना है श्री ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। आवाहन के पश्चात प्राण प्रतिष्ठा होता है। प्राण प्रतिष्ठा में क्या करना है, अक्षत लेकर के दोनों मूर्तियों पर छोड़ना है। गौरी गणेश का जो भी मूर्ति आप रखे हुए हैं उस पर छोड़ दीजिए। अगर पहले से मूर्ति है तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी है किसी भी जगह पर, चाहे दुनिया का कोई भी जगह पर आप बैठे हुए हैं पूजन कराने के लिए, अगर पहले से प्रतिष्ठित मूर्ति है तो उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना है। ठीक है, ये मनोज्योतिर और ये दोनों मंत्र बोल देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ओम श्री गणेशाम्बिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम। ठीक है, इतना बोल देना है। उसके बाद आसन के लिए पुष्प समर्पित कीजिए और ये मंत्र बोल दीजिए। देखिए, सबका लौकिक मंत्र भी यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, आप चाहें तो लौकिक मंत्र से भी करा सकते हैं। बस आप इसको देखिए, आसन के बाद 4 बार जल होता है। 4 बार जल में आपको क्या करना है, 4 बार जल चढ़ाते हुए यह बोलना है ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्याम पूषणो हस्ताभ्याम। या ये नहीं मंत्र बोलने की इच्छा हो तो आप डायरेक्ट बोलेंगे ओम पाद्योः पाद्यम हस्तयोः अर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। समझे? बहुत से आचार्यगण क्या करते हैं,
पैर धोने के लिए एक बार जल दिए, पाद्योपाद्यम में एक बार जल, अर्घ में क्या करते हैं, फूल चंदन अक्षत इत्यादि लेकर के तब अर्घ देते हैं भगवान को। आचमन के लिए पुनः जल, स्नान के लिए पुनः जल। तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको कैसे कराना है, लेकिन हम लोग 4 बार जल ही दिला देते हैं, ठीक है। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान के समय यही मंत्र बोल देना है आपको, ठीक है। यह मंत्र बोलते हुए अंत में ये भी बोलना है, ओम पंचामृत स्नानम समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। पंचामृत स्नान के बाद शुद्ध जल चढ़ाइए और ये मंत्र बोलिए, पंचामृत स्नानांते शुद्धो दक्षिणानीयम जलम समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, ठीक है। उसके बाद वस्त्र चढ़ाइए भगवान को, फिर वस्त्र के बाद यज्ञोपवीत चढ़ाइए। सब कुछ इसमें दिया हुआ है। अगर आपको यह PDF चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, यहाँ जो सामने स्क्रीन पर आ रहा है। अगर नंबर पर मैसेज करने की इच्छा नहीं हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वहाँ से भी जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ शुल्क आपको देना होगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चंदन चढ़ाइए भगवान को, गणेश जी को चंदन चढ़ाइए। उसके पश्चात अक्षत चढ़ाइए, अक्षत के पश्चात फूल और फूल की माला चढ़ाइए। सबका मंत्र इसमें दिया हुआ है, वैदिक और लौकिक दोनों मंत्र दिया हुआ है। दुर्वा चढ़ाइए भगवान को, दुर्वा के बाद बिल्वपत्र चढ़ाइए। बहुत से लोग 21 दुर्वा चढ़ाते हैं, तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से बिल्वपत्र चढ़ाइए, समी का पत्र यहाँ पे। उसके बाद अबीर हल्दी अभरक चढ़ाइए। सिंदूर, माता जी अगर बैठी हुई हैं यजमान की पत्नी तो उनसे सिंदूर चढ़वा देना है। सुगंधित द्रव्य में क्या है, यहाँ पे सब चित्र मैं भी लगा दिया हूँ, चित्र भी लगा दिया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। सुगंधित द्रव्य में इत्र चढ़ा दीजिए भगवान को। उसके बाद धूप दीप दिखा दीजिए, या धूप दीप जो लगा हुआ है बगल में उस पर अक्षर छोड़ करके ये मंत्र बोल सकते हैं, ठीक है। उसके पश्चात भगवान को हाथ धो करके धूप दीप जब भी दिखाइए या कहीं आप धूप दीजिए यानी कि हवन कीजिए तब भी आपको हाथ धो लेना चाहिए, ठीक है। उसके पश्चात नैवेद्य, भगवान को नैवेद्य चढ़ाइए। नैवेद्य में आपको क्या करना होता है, अगर गणेश जी को नैवेद्य लगा रहे हैं तो उसमें दुर्वा और गौरी मैया के लिए एक पुष्प रख दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद नैवेद्य लगाइए। नैवेद्य के बाद 3 बार जल चढ़ाइए। सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी में और मंत्र सहित, ठीक है। उसके बाद ऋतुफल अगर है तो उसका स्पर्श कर दीजिए, नहीं तो करद्वर्तन, दोनों अनामिका अंगुली में चंदन लगा करके दाहिने हाथ को ऊपर रखना है और बाएं हाथ को नीचे रख करके करद्वर्तन के लिए चंदन चढ़ा देना है भगवान को, ठीक है। उसके बाद तांबुल, पान का पत्ता, सुपारी इत्यादि चढ़ाइए। उसके बाद दक्षिणा चढ़ाइए। दक्षिणा इतना मोटा गड्डी यजमान नहीं चढ़ाएंगे, महादेव पूजने गए हैं तो 10-11 रुपये चढ़ाएंगे, 21 रुपया, 51 रुपया, वो यजमान के श्रद्धा के ऊपर है। आप नहीं बोलिए, आप डायरेक्ट बोलिए दक्षिणा चढ़ा दीजिए, वो यजमान अपने हिसाब से चढ़ा देते हैं। बहुत से पंडित जी लोग को मैंने देखा है वो दक्षिणा के समय यजमान से झगड़ जाते हैं, है महाराज आप 11 रुपया चढ़ाएं, आप 21 रुपये चढ़ाएं, बढ़ा करके चढ़ाइए। ऐसे नहीं करना है। दक्षिणा आप श्रद्धा सहित उनको बोलिए चढ़ाने के लिए। हाँ, आपको जो दक्षिणा लेना है यज्ञ के बाद में, उसमें आप थोड़ी बहुत आप मोल भाव कर सकते हैं। वहाँ कहिए कि मुझे इतना दक्षिणा चाहिए क्योंकि मेरा यही और समय का यही मांग है, ठीक है। यानी कि समय के हिसाब से इतना ही दक्षिणा होना चाहिए, लेकिन पूजन के समय आपको नहीं कहना चाहिए कि इतना चढ़ाइए उतना चढ़ाइए। इससे क्या होता है, आपका ही जो वैल्यू है वो गिरने लगता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। उसके बाद पुष्पांजलि होता है। पुष्पांजलि में उसी प्रकार से फूल लेकर के ये मंत्र बोल करके गणेश जी के पास चढ़ा दीजिए और उसके बाद प्रदक्षिणा करा देनी चाहिए एक गणेश जी का, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कितना किसका प्रदक्षिणा करना चाहिए, ये सब मैंने लिख दिया है। उसके बाद विशेष अर्घ्य, भगवान को विशेष अर्घ्य दीजिए। विशेष अर्घ्य में क्या होता है, एक पात्र में चंदन, अक्षत, फल, दुर्वा, दक्षिणा इत्यादि लेकर के अर्घ्य पात्र को हाथ में लेकर के और ये मंत्र बोल करके और अपने तरफ करके विशेष अर्घ्य गणेश जी को चढ़ा दिया जाता है। विशेष अर्घ्य के बाद क्या हुआ, अब बैठ जाना है यजमान जी को और बोलना है कि हाथ में पुष्प और अक्षत लीजिए, गणेश जी महाराज से प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए कि हे गणेश जी महाराज, हे अंबिका मैया, हमारे जीवन में, हमारे परिवार के सभी सदस्यगण के जीवन में किसी प्रकार की विघ्न बाधा हो, अमंगल हो, उन सभी को दूर करते हुए मंगल और शांति प्रदान कीजिए। इस प्रकार से समझा करके और गणेश जी का कोई भी प्रार्थना बोल दीजिए। ये प्रार्थना बोल दीजिए, ओम विघ्नेश्वराय वरदा यशुरा प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय। जो भी आपको बन पड़े, ये दोनों बन बोल सकते हैं, तीनों में से कोई भी बोल सकते हैं या तीनों बोल सकते हैं या कोई हिंदी प्रार्थना बोल सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है, ठीक है। आजकल सोशल मीडिया पर या कहीं भी आपको बहुत सारी प्रार्थना ध्यान मिल जाएगा, स्तुति कोई भी गणेश जी के प्रार्थना में आप गा सकते हैं। अंत में ये जरूर बोलिए,
प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। एक आचमनी जल भगवान के पास छोड़ते हुए ये बोलना है, अनया पूजया गणेशाम्बिके प्रियेताम नमः। ऐसा कहकर समस्त पूजन कर्म भगवान को समर्पित कर दे, पुनः नमस्कार कर ले। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद कलश स्थापन। कलश स्थापन की भी विधि मैं बता चुका हूँ, आप जाकर के यह वीडियो देख सकते हैं। संपूर्ण कलश स्थापन की विधि उसमें बताई गई है। ठीक है, लेकिन शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ क्या करना होता है। भूमि का स्पर्श कीजिए, यानी कि कलश के नीचे के भूमि का स्पर्श करना है और यह मंत्र बोल देना है। इन सब का मंत्र भी मैं चैनल पर पढ़ा चुका हूँ, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। उसके बाद सप्तधान्य का स्पर्श कीजिए, कलश का स्थापना कर देना होता है। उसी कलश में जल डालना होता है, फिर कलश में चंदन डालिए, कलश में अक्षत डालिए, कलश में सर्वौषधि डालिए। ये सब मैं लिस्ट जो बनाया हूँ ना, उन सब में मैं लिख दिया हूँ सर्वौषधि इत्यादि, ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, दुर्वा इत्यादि हो तो दुर्वा डाल दीजिए, पंचपल्लव हो, सप्तमृत्तिका इत्यादि डाल सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात पवित्री एक कलश में डाल देना चाहिए, कुशा की पवित्री हो या एक दुर्वा ही डाल दीजिए। ठीक है, कुशा अगर उपलब्ध ना हो तो। उसके बाद एक सुपारी डाल दीजिए कलश में। उसके बाद पंचरत्न डालिए और दक्षिणा डालिए। वस्त्र का स्पर्श कर लीजिए, पूर्ण पात्र डाल दीजिए कलश के ऊपर और नारियल का स्पर्श आपको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फूल और अक्षत लेकर के वरुण देवता का आवाहन होता है। ध्यान सहित आवाहन एक ही बार में कर सकते हैं। विनती कीजिए कि हे वरुण देवता, आप इस पूजन में आइए, ऐसी भावना करते हुए वरुण देवता को बुलाना होता है। ठीक है, और क्या बोलना है, यह मंत्र बोल देना है, ओम तत्वा जामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हबोज्जुरुषगुं समान आयो प्रमुखी। और ये जरूर बोलिए, अस्मिन् कलशे वरुणम सांगम सपरिवारम सायुधम सशक्तिकम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अपाम पते वरुणाय नमः। इतना बोल करके चढ़ा देना है फूल अक्षत गणेश जी के पास। अब क्या होता है ना, बाएं हाथ में अक्षत लेकर के कलश के ऊपर थोड़ा थोड़ा अक्षत छिड़कना होता है और यह सारा मंत्र बोलना होता है। ये बोलना ही चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, कलश में और शिवलिंग में समस्त देवी देवतागण का पूजन आप एक साथ कर सकते हैं। उसी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कलश में देवताओं का आवाहन होता है। बाएं हाथ में अक्षत लीजिए, थोड़ा थोड़ा अक्षत छोड़ते हुए इन सारे मंत्रों को बोल दीजिए। इसी में देखेंगे तो आप विष्णु भगवान, रुद्र भगवान, उसके बाद ब्रह्मा, समस्त मातृगण, सागर, सप्तद्वीप, अर्जुनी, गोमती, चंद्रभागा, सरस्वती, यानी कि समस्त देवी देवतागण कलश में ही आवाहित हो जाते हैं। ये मंत्र जब आप बोल देंगे श्रद्धापूर्वक और यजमान अक्षत छिड़केंगे कलश के ऊपर, तो समस्त देवी देवतागण का आवाहन कलश के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात अंत में बचा हुआ अक्षत कलश के ऊपर छोड़कर यह मंत्र से प्रतिष्ठा करें। ठीक है, ओम मनोज्योतिर, इस मंत्र से आप प्रतिष्ठा कर दीजिए। ये मंत्र आप याद कर ही लीजिए, क्योंकि ये मंत्र का प्रयोग सभी जगह प्राण प्रतिष्ठा में होता है। ठीक है, ये मंत्र याद कीजिए, अथवा नीचे वाला लौकिक मंत्र अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु, दोनों में से कोई भी मंत्र याद कर सकते हैं, या दोनों याद कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत जगह आचार्यगण दोनों का प्रयोग करते हैं। हम लोग तो बहुत अलग अलग मंत्र भी प्रयोग कर देते हैं। ये है एक मंत्र, ओम प्राणश्च मे पानश्च मे, ठीक है, ये इत्यादि बहुत सा मंत्र है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप कर्मकांड में आगे बढ़ेंगे उसका प्रयोग आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, और अंत में जरूर बोलिए, कलशे वरुणाद्यावाहित देवताः सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवन्तु। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद उसी प्रकार से 4 बार जल छोड़ना है। पाद्यो पाद्यम हस्ते अर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि अपाम पतये वरुणाय नमः। उसके बाद गणेश पूजन की तरह बिल्कुल एकदम सेम टू सेम पूजन करा देना है। पंचामृत चढ़ाइए, शुद्ध जल, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, अक्षत, फूल, दुर्वा, समी इत्यादि एकदम प्रसाद इत्यादि चढ़ा करके सेम टू सेम गणेश पूजन की तरह पूजन करा दीजिए। सिर्फ आपको क्या बोलना होता है, वहाँ पे जैसे प्रसाद चढ़ाएं तो वहाँ पे लिखा हुआ है नैवेद्यम समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, तो आपको बोलना है नैवेद्यम समर्पयामि अपाम पतये वरुणाय नमः। इसी प्रकार से बोल करके पूजन करा दीजिए और अंत में फूल अक्षत लेकर के प्रार्थना करना है भगवान वरुण देवता का। और क्या बोलना है आपको, ये बोलना है। थोड़ा सा यजमान को यहाँ समझा भी सकते हैं इस प्रकार से, यजमान जी फूल अक्षत लीजिए, हाथ जोड़कर वरुण देवता से प्रार्थना कीजिए, कलश में स्थित समस्त देवी देवतागण से आग्रह कीजिए कि हे प्रभु, हमारे घर में जो भी अशांति है, उपद्रव है, मन की अशांति है, दुख है, क्लेश है, शोक है, रोग है, हमारे अंदर सहने की क्षमता न है, उन सब को दूर करते हुए शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार से वरुण देवता से प्रार्थना आपको करा देना है। ठीक है, और ये मंत्र बोल देना है। अंत में आप बोलिएगा ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि।
एक बार जल छोड़ते हुए ये बोलेंगे, कृते न अनेन पूजने न कलशे वरुणाद्यावाहित देवता प्रियंताम नमः। इतना बोल देना है। ठीक है, ये गौरी गणेश और कलश का पूजन संपूर्ण हो गया। इसके बाद रक्षा विधानम मैंने अपने से लिख दिया है, आप करा भी सकते हैं अथवा नहीं भी करा सकते हैं। ये जो रक्षा विधानम है ना, बाएं हाथ में अक्षत लेकर के या सरसों लेकर के, ये उस समय भी करा सकते हैं, दिशा शुद्धि के समय। ये क्या होता है, 10 दिशाओं में सरसों को छिड़का जाता है। ये बोलते हुए पूर्वे रक्षतुवारा, पूर्व दिशा में छोड़िए, अग्निकोण में, फिर दक्षिण में, फिर नैऋत्य में, फिर पश्चिम में, फिर वायव्य में, फिर उत्तर में, फिर ईशान कोण में। इस प्रकार से बोलते हुए समस्त 10 दिशाओं में सरसों या अक्षत छोड़ते हुए ये मंत्र बोला जाता है। और देख रहे हैं वही मंत्र है, अवसर पंतु यहाँ भी है और यहाँ पे भी है, अपक्रामंतु भूतानि, वही दिशा शुद्धि वाला दोनों मंत्र है। दोनों का प्रयोग करके 10 दिशाओं में अक्षत छिड़कवा देना है या सरसों, और अंत में जो सरसों बच जाए उसको बोलिए कि पूरे घर में छिड़कने के लिए। ये नियम प्रतिदिन आपको नहीं करना है। दूसरे दिन से अगर आप पूजन करा रहे हैं संपूर्ण सावन भर, तो आपको ये पूरा सरसों 10 दिशा में छिड़कने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आप दिशा शुद्धि अक्षत से ही करा दीजिए। ठीक है, उसके बाद रक्षा सूत्र तोड़ करके गणेश जी के पास और कलश के पास चढ़ा सकते हैं। ठीक है, इतना कर देना है। और उसके बाद यजमान के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दीजिए। अपने हाथ में भी आप बंधवा सकते हैं पहले, लेकिन यजमान के हाथ में जरूर बांधिएगा। ठीक है, अब देखिए, इतना होने के पश्चात मैं डायरेक्ट चला आया हूँ गण पूजन यानी कि शिव जी के पूजन में। ठीक है, ये रुद्राभिषेक की पद्धति नहीं है, रुद्राभिषेक मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, भगवान शंकर के पूजन में सबसे पहले उनके गणों का पूजन होता है। मान लीजिए कोई अतिथि आपके यहाँ आ रहा है, अगर उनके सत्कार से पहले उनके परिवार के लोगों का सत्कार आप नहीं करेंगे, उनके गणों का सत्कार नहीं करेंगे, उनके जो स्टाफ लोग हैं उनका सत्कार नहीं करेंगे, तो फिर जो वो मेन व्यक्ति होगा वो खुद का सत्कार स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए आप चाहे छोटा सा महादेव पूजिए, बड़ा महादेव का पूजन कराइए, आप उनके गणों का पूजन जरूर कराइए। नहीं हो नहीं सकता कि आप पूरा मत बोलिए, थोड़ा थोड़ा ही बोलिए, लेकिन ज़रूर बोलिए। कैसे बोलेंगे अब आप समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, हाथ में पुष्प और अक्षत लीजिए, हाथ जोड़ करके शिव जी के परिवार में उनके गणों का ध्यान करना है। सबसे पहले नंदी जी का ध्यान कीजिए। नंदी जी का ध्यान करते हुए ये मंत्र बोल सकते हैं, ओम आयंगौ हो कृष्णेरक्रमे दशदन्मातरम पुरः पितरंच प्रयं स्वः। ये बोल सकते हैं, अथवा डायरेक्ट बोलेंगे ओम नंदीश्वराय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। इतना बोल करके भी आप डायरेक्ट शिव जी के बगल में नंदी जी के पास चढ़ा सकते हैं या शिव जी के सामने चढ़ा दीजिए। ठीक है, इतना बोल सकते हैं। उसके बाद वीरभद्र जी का ये डायरेक्ट एक मंत्र बोले और फूल अक्षत वहीं पे शिव जी के बगल में चढ़ा सकते हैं। अगर मंत्र बोलने में कठिनाई हो तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं ओम वीरभद्राय नमः। ठीक है, वीरभद्रम आवाहयामि स्थापयामि। कार्तिक जी का उसी प्रकार से ओम कार्तिकेयाय नमः या ओम स्कंदाय नमः। कार्तिक जी का एक नाम है स्कंद, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं ओम स्कंदाय नमः स्कंदम आवाहयामि स्थापयामि, या इन दोनों में से कोई भी एक मंत्र जो भी आपको बन पड़े, पढ़ने में अच्छा लगे, आप बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुबेर जी का पूजन करना है। अब मैं आपको समझाता हूँ, आप समझा भी सकते हैं। यहाँ पे आप बोल सकते हैं शिव जी के एक और पुत्र हैं जिनका नाम कार्तिक जी है, उनका ध्यान करते हुए उन्हें भी बुलाइए पूजन में। इस प्रकार से बोल सकते हैं। वीरभद्र की जगह पर आप ऐसे बोल सकते हैं कि हाथ में पुष्प और अक्षत लीजिए, शिव जी के परिवार में वीरभद्र जी हैं, शिव जी का पूजन जहाँ भी होता है उससे पहले वीरभद्र जी जाते हैं, वो भी आपके पूजन में आ रहे हैं। वो जगह का निरीक्षण परीक्षण करेंगे कि यह जगह सही है कि नहीं भोलेनाथ के आने के लिए। वीरभद्र जी आ रहे हैं, बुलाइए। इस प्रकार से बोलते हुए वीरभद्र जी का आवाहन करा दीजिए। ठीक है, इतना आपको कराना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुबेर जी का आवाहन करा सकते हैं, कीर्तिमुख का करा देना चाहिए। कोई भी एक मंत्र इसमें से बोल सकते हैं, ये मंत्र बोलिए या ये भी मंत्र बोल सकते हैं। ठीक है, कीर्तिमुख का करा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे है सर्प, नागराज जी का आवाहन कराना चाहिए ये मंत्र बोल करके, ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो जे के च पृथ्वी मनु जे अंतरिक्षे जे दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। ठीक है, उसके पश्चात जब नागराज का आवाहन हो जाए इतना, तब आपको क्या करना है, शिव जी का आवाहन कराना है। ठीक है, यानी कि मिट्टी का शिवलिंग बनाए हैं तब। अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। जैसे इतना आवाहन हो गया ना, अगर मिट्टी का शिवलिंग नहीं होगा, किसी मंदिर में आप करा रहे हैं, तो सिर्फ आपको बोलना है ओम नंदीश्वराय नमः, ओम वीरभद्राय नमः, ओम कार्तिकेयाय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम कीर्तिमुखाय नमः, ओम नागराजाय नमः, ध्याये ध्यानम समर्पयामि।
आवाहयामी स्थापयामी नहीं बोलना है, आपको सिर्फ बोलना है ध्यायेत् ध्यानम समर्पयामी। और अगर सिर्फ मिट्टी के लिंग पर करा रहे हैं तो सबके बाद में ओम नागराजाय नमः आवाहयामी स्थापयामी, ठीक है। जिनका भी पूजन कराएं, नागराजाय नमः आवाहयामी स्थापयामी, ओम कीर्ति मुखाय नमः आवाहयामी स्थापयामी, इतना तो आपको बोलना ही चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की विधि दी हुई है। ये कब इतना कराना है ये भी मैं बताऊंगा। पहले मैं एक पृष्ठ आगे चलता हूँ। ये प्राण प्रतिष्ठा की एक विधि मैं लगा दिया हूँ, नित्य कर्म का ही है ये, लेकिन मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ। अब देखिए शिव पूजन में कब प्राण प्रतिष्ठा होता है ये आप समझिए। जब गणों का पूजन कर दिए आप, उसके पश्चात आप क्या करेंगे, आप हाथ में पुष्प और अक्षत लीजिए। यजमान जी से कहिए कि हाथ में पुष्प अक्षत और बिल्व पत्र लीजिए। अगर खुद से कर रहे हैं तब भी आपको वैसे ही करना है। पुष्प और अक्षत लीजिए, हाथ जोड़िए, नेत्रों को बंद कीजिए, भूत भावन भोले शंकर के छवि को हृदय में बसाइए। उनसे आग्रह करना है कि हे बाबा, आप कैलाश पर्वत से चल कर के हमारे इस पूजन स्थल पर आइए। ये मिट्टी का शिवलिंग बना हुआ है, इसमें समाहित हो जाइए, ताकि मैं पूजन करके पूरे परिवार सहित धनवान हो सकूं, शांतिवान हो सकूं, कीर्तिवान हो सकूं, पुत्रवान हो सकूं, मेरा मन शांत रह सके। ऐसा आशीर्वाद हम सभी को प्रदान कीजिए। प्रेम पूर्वक शंकर जी को बुलाना है, श्रद्धा पूर्वक, जितना श्रद्धा हो सके। देखिए पूजन में भी कहा गया है कि श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षसे, यानी कि श्रद्धा के बिना किया हुआ कोई भी पूजन व्यर्थ होता है। चाहे आप कितना भी पूजन सामग्री जुटा लीजिए, कोई भी विधि व्यवस्था कर लीजिए, अगर आपके पूजन में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, सद्भावना नहीं है, तो आपके पूजन का कोई अर्थ नहीं है। समझे? उसी प्रकार से है जैसे एक पत्थर पर बीज बोना। समझ रहे हैं? अगर आपको मंत्र में अशुद्धि हो जा रही है, आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना ओम ध्याये नित्यम, इसकी जगह पर ओम ध्याया नित्यम भी बोल दे रहे हैं, लेकिन अगर श्रद्धा है यजमान के अंदर, आपके अंदर पूजन की, तो आपका पूजन स्वीकार किया जाएगा। तो श्रद्धा होनी चाहिए और साथ साथ शुद्धता भी हो तो अच्छा है, ठीक है। जब समझा दिए उसके बाद आपको एक ध्यान मंत्र यहाँ पे बोल देना है। ओम ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरणिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। इसके बाद थोड़ा सा जयकारा लगिए, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। इसके बाद आपको क्या बोलना है, ध्याये ध्यानम समर्पयामी शाम्ब सदाशिवाय नमः, शंकर जी के ऊपर चढ़ा देना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, पुष्प लेकर के आवाहन करें। क्या मंत्र बोलना है, यह मंत्र ओम नमस्ते रुद्रमण्यव उतोत इखवे नमः बाहुभ्याम मुतते नमः, ये बोल दिए। अथवा ये लौकिक मंत्र बोल सकते हैं, त्रिपुरांतकरम देवम चूड़ाचंद्र महाद्युतिम गजचर्म परिधानम शिवम आवाहयाम्यहम। ओम आवाहनार्थे पुष्पम समर्पयामी शाम्ब सदाशिवाय नमः। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको पूरे गण का पूजन प्रतिदिन तो नहीं कराएंगे, क्योंकि बहुत से पंडित जी लोग के पास समय कम होता है, तो आप यहीं पे जोड़ देंगे आवाहनार्थे पुष्पम समर्पयामी शाम्ब सदाशिवाय नमः। इसके बाद आपको जोड़ देना है शिव सपरिवाराय नमः, शिव गणाय नमः, चाहे सगणाय नमः, सपरिवाराय नमः, आवाहयामी स्थापयामी, ठीक है। इतना ही बोल देंगे। अब उसके बाद आवाहन के बाद आसन होता है। कोई भी आ जाएगा तो आप उनको बैठाइएगा। तो आवाहन के बाद आसन के लिए बिल्व पत्र दीजिए। बहुत से लोग शिवलिंग जब बनाते हैं तो उसके नीचे बिल्व पत्र डाल देते हैं ताकि शिव जी आकर के उसी पर बैठें। तो ये मंत्र बोल सकते हैं। देखिए, रुद्र सूक्त अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो रुद्र सूक्त आप पढ़ लीजिए, क्योंकि उसी के माध्यम से शिव जी का पूजन कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं तो गौरी गणेश का जो पूजन है उस प्रकार से भी आप करा लेंगे। और बस लास्ट में जो ये है ना आसनार्थे बिल्व पत्रम समर्पयामी, यही बदला जाता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे सबका अलग अलग मंत्र दे दिया हूँ। ओम जाते रुद्र शिवा तनु रघोरा पापकाशिनी तयानस्तन्वा शंतमया गिरिशंताभिचाकशीः। ओम विश्वेश्वर महादेव महेशान परात्पर मया समर्पितम रम्यम मासनम प्रतिगृह्यताम। रम्यम बोलेंगे तो आसनम हो जाएगा, रम्य बोलेंगे तो मासनम होगा, ठीक है। बोल करके अंत में बोलेंगे आसनार्थे बिल्वपत्रम समर्पयामी शाम्ब सदाशिवाय नमः। अब देखिए प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा की विधि दो होती है। अगर आप बृहद रूप से रुद्राभिषेक इत्यादि करा रहे हैं तो आपको ये प्राण प्रतिष्ठा की विधि करानी चाहिए। समझ रहे हैं?
ये वाली प्राण प्रतिष्ठा की विधि आपको करानी चाहिए। अगर आप सामान्य कोई पूजन करा रहे हैं शिव जी का पार्थिव मिट्टी का लिंग बना करके, तो आप सिंपल वो मनोज्योतिर से भी प्रतिष्ठा करा सकते हैं। ये प्रतिष्ठा कैसे होगा मैं समझा दे रहा हूँ। बोलिएगा, हाथ में जल लेना है और ये बोलना है ओम अस्या श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा ऋषयः। यहाँ से बोल करके और यहाँ तक जब बोलेंगे क्रौं कीलकम अमुक देवा या देवी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपको बोलना है सांब सदाशिवस्य प्राण प्रतिष्ठापने विनियोगः, या बोलेंगे सांब सदाशिवस्य सपरिवारस्य प्राण प्रतिष्ठापने विनियोगः। समझ गए। उसके बाद आपको उसी प्रकार से फिर एक पुष्प ले लेना है और मूर्ति पर स्पर्श करते हुए ये बोलना है ब्रह्म विष्णु रुद्रेशेभ्यो नमः शिरसि ऋग्यजुषाम छंदोभ्यो नमः मुखे ओम प्राणाख्या देवतायै नमः हृदि ओम आंग बीजाय नमः गुह्ये। ठीक है। ओम ह्रीं सप्तये नमः पादयोः ओम क्रौं कीलकाय नमः सर्वांगे। ठीक है। ये मूर्ति का स्पर्श करते हुए ये सब को बोल देना है और अंत में क्या करना है, पुनः न्यास करते हुए पार्थिव लिंग का स्पर्श करें अथवा थोड़ा थोड़ा अक्षर छोड़ते हुए ये तीनों आपको बोलना है। कौन कौन सा, ये वाला ओम आंग ह्रीं क्रौं यांग रंग लौंग वंग शंग 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 हंग शह सोहम शिवस्य। अब यहाँ पे आप जोड़ दीजिएगा सपरिवारस्य, शिवस्य के साथ सपरिवारस्य, पूरे परिवार के साथ हो जाएगा उनका। ठीक है। प्राणा यह प्राणा। उसके बाद ओम आंग ह्रीं क्रौं यांग रंग लौंग वंग शंग 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 हंग शह सोहम शिवस्य सपरिवारस्य जीव यह स्थित। फिर आगे बोलना है आपको ओम आंग ह्रीं क्रौं यांग रंग लौंग वंग शंग 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 हंग शह सोहम शिवस्य सपरिवारस्य। अब यहाँ से बोलना है आपको सर्वेन्द्रियाणि वांग मनस्त्वक्चक्षुः श्रोत घ्राण जिह्वा पाणि पाद पायूपस्थानी इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। ठीक है। फिर 3 बार अक्षर छोड़ते हुए ये बोलना है ओम भूः पुरुषं सांब सदाशिवम आवाहयामि ओम भुवः पुरुषं सांब सदाशिवम आवाहयामि ओम स्वः पुरुषं सांब सदाशिवम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। और जो अक्षत बचा हुआ है उसी को हाथ जोड़ते हुए ये बोलना है ओम स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसानकं तावत् त्वं प्रीतिभावेन लिंगेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ठीक है। इतना बोलना है और उसके बाद तब ये बोलना है, ये वाला समझ रहे हैं, ओम मनोज्योतिर, ये वाला उसके बाद बोलना है। अगर आप चाहें तो केवल ये भी बोल सकते हैं, इतना भी बोल देंगे तो प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। मनोज्योतिर बोलिए और अंत में ओम अस्यै प्राणः प्रतिष्ठन्तु ये बोल करके और लास्ट में अक्षर छोड़ते हुए ये बोलना है ओम शाम्ब सदाशिवाय सपरिवाराय नमः सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम। ठीक है। उसके बाद 4 बार जल चढ़ाइए। 4 बार जल चढ़ाते हुए ये बोलेंगे पाद्योः पाद्यम हस्तयोः अर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि शाम्ब सदाशिवाय नमः। ठीक है। इतना बोल देना है। उसके बाद अब देखिए दुग्ध से स्नान, दुग्ध से यहाँ पे स्नान होता है। आप चाहें तो केवल पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं या अलग अलग स्नान करा सकते हैं। दूध से स्नान कराते हुए ये मंत्र बोलिए ओम पयः पृथिव्याम, या आप ये लौकिक मंत्र बोल सकते हैं कामधेनु समुद्भूतम सर्वेषां जीवनम परम पावनम यज्ञ हेतुश्च पयः स्नानाय गृह्यताम, या ये बोल दीजिए ओम मा पयः पृथिव्याम पय ओखधेख पयो दिव्यांतरिक्षे पयो धाः पयस्वती ही प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ये आप अपने हिसाब से जो भी सरल बन पड़े आप बोलिए। ठीक है। लेकिन शुद्ध शुद्ध बोलने का प्रयास कीजिए। जब दूध से स्नान किए करा दिए उसके बाद 2 बार जल चढ़ाना चाहिए। ठीक है। 2 बार जल चढ़ाइए या सिर्फ लोटे से 1 बार जल चढ़वा दीजिए पर्याप्त मात्रा में और ये बोल दीजिए पय स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानीयम पय स्नानम समर्पयामि पय स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम तदमाचमनीयम जलम समर्पयामि शाम्ब सदाशिवाय नमः। ठीक है। उसी प्रकार से सेम प्रक्रिया है दही से स्नान कराने का। सबका मंत्र मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, आप देख करके पढ़ लीजिएगा। अगर आपको यह PDF चाहिए होगा तो आप यहाँ नंबर आ रहा है इस पर मैसेज कर सकते हैं अथवा आप लिंक जो आएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जैसे ही टिपेंगे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी ये PDF को ले सकते हैं। ठीक है। आप उस पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। दही से स्नान कराइए, फिर घृत से स्नान कराइए, उसके बाद मध से स्नान कराइए। सेम प्रक्रिया है एकदम वही, बस मंत्र बदला हुआ है। ठीक है। उसके बाद शक्कर से स्नान कराइए भगवान को। अगर
इन सब को अलग अलग कराने की इच्छा ना हो तो आप केवल पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। ठीक है, एक ही बार दूध दही घी मध शक्कर मिला करके पंचामृत बढ़िया बन जाता है। आप यह पंचनद्यः सरस्वतीमपि स्रोतसः सरस्वती तो पंचधासो देशे भवत्सरिता, ये बोलते हुए ओम पंचामृतम मयानीतम ये बोलते हुए और अंत में पंचामृत स्नानम समर्पयामि बोलते हुए पंचामृत से स्नान करा दीजिए। उसके बाद पुनः 2 बार जल चढ़ाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट शुद्ध जल से स्नान करा सकते हैं अथवा गंधोदक स्नान होता है। गंधोदक में क्या होता है, चंदन को घोल करके यह मंत्र बोलते हुए पंडित जी लोग स्नान कराते हैं। ठीक है, ये भी करा सकते हैं, लेकिन अंत में वही होगा 2 बार पुनः जल देना है और ये सबको बोल देना है। ठीक है, ये मैं सब बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान, बहुत से पंडित जी लोग भांग के रस से स्नान कराते हैं, फल के रस से स्नान करवाते हैं। जो भी यजमान के पास उपलब्ध हो, गन्ना का रस इत्यादि आप वहाँ पे एक ही बार में चढ़वा दीजिए। कोई मंत्र बोल दीजिए या कोई स्तुति बोल दीजिए। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जनमज्ज दुःख विनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। इस प्रकार से बोल करके कोई भी स्तोत्र से स्तुति से आप करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराइए, शुद्ध जल से लोटे के जल से स्नान करा दीजिए और अंत में बोलिए शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि सांब सदाशिवाय नमः। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अभिषेक। अगर आप 16 मंत्र से अभिषेक कराने की इच्छा हो आपकी तो आप यहाँ पे अभिषेक करा सकते हैं। कैसे कराना है, सिर्फ 16 मंत्र से अभिषेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ कर सकते हैं। संपूर्ण रुद्राष्टाध्यायी से भी अगर हवन करना हो तो आप पूजन के बाद करा सकते हैं। ठीक है, ये रुद्राभिषेक की वीडियो नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 16 मंत्र से आप अभिषेक करा सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात क्या होगा, अभिषेक के पश्चात यहाँ पे 16 मंत्र भी दे दिया गया है, आप बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यह पढ़ने नहीं आ रहा है तो ये वीडियो आ रहा है, मैंने पढ़ा दिया है रुद्र सूक्त, आप जाकर के वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जब 16 मंत्र से पूजन करा दिए उसके बाद जल चढ़ाइए। जल जब हो गया 16 मंत्र से अभिषेक तो परिवार के जो भी लोग हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, परिवार के जितने भी लोग उपलब्ध है वहाँ पे उन सभी से थोड़ा थोड़ा जल चढ़वा दीजिए, बिल्वपत्र इत्यादि चढ़वा दीजिए। इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है। पूरे परिवार के लोग उपवास रहते हैं सावन के महीने में तो जल वो लोग भी चढ़ा देते हैं। ठीक है, इतना कर देना है। उसके पश्चात वस्त्र चढ़वा देना है। यहाँ पे भगवान को वस्त्र चढ़ा दीजिए। सुजातो ज्योतिखा सहस्रम अवरुथमा, इस मंत्र से या इस मंत्र से, दोनों में से कोई भी मंत्र बोलते हुए, वैदिक लौकिक दोनों मंत्र दिया हुआ है, वस्त्र चढ़ा दीजिए और अंत में ये जरूर बोलिए वस्त्रम समर्पयामि शाम्ब सदाशिवाय नमः। वस्त्र के बाद एक बार जल चढ़ाइए। वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। यज्ञोपवीत चढ़ाइए, जनेऊ चढ़ा सकते हैं भगवान को। ठीक है, यज्ञोपवीत के बाद होता है पुनः चंदन चढ़ाइए। चंदन के बाद भस्म तो जरूर भगवान को चढ़ाना चाहिए। शिवा भस्मः प्रियः, शिव जी को भस्म बहुत प्रिय है, शिव जी को भस्म अति प्रिय है तो भस्म चढ़ाइए। भस्म के पश्चात अक्षत थोड़ा सा चढ़वा देना है, अक्षत ये है। उसके बाद फूल की माला चढ़वाइए भगवान को, दुर्वा चढ़वाइए। ठीक है, सबका मंत्र सेम है। उसके बाद बिल्वपत्र। अब बिल्वपत्र में क्या होता है, देखिए बिल्वाष्टकम, बिल्वपत्र के 8 गो मंत्रों से बिल्वपत्र चढ़ाते हैं। बहुत से लोग शिव जी के 108 नामों से बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, वो सब यहीं पे चढ़वा देना चाहिए आपको। ठीक है, ये जो विधि है यहीं पे आपको कंप्लीट कर देना चाहिए। इतना करने के पश्चात अब उसके बाद शमी का पत्र चढ़वाइए। तुलसी मंजरी भगवान को जरूर चढ़वाना चाहिए। तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है लेकिन तुलसी मंजरी शिव जी को चढ़वाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अबीर हल्दी अभरक चढ़वाइए। सिंदूर चढ़वा सकते हैं यहाँ पे, सुगंधित द्रव्य इत्र इत्यादि चढ़वाइए भगवान को। उसके बाद धूप दीप पर अक्षत छुड़वाइए या धूप दीप भगवान को दिखवा दीजिए। उसके पश्चात यहाँ पे हाथ धो करके नैवेद्य में क्या होता है, शिव जी के नैवेद्य में चाहे कुछ भी आप भोग लगाइए। भांग थोड़ा सा रख दीजिए, एक बिल्वपत्र डाल दीजिए और एक धतूरे का फल अगर उपलब्ध हो तो वो भी आप वहाँ पे डाल सकते हैं और ये मंत्र बोल दीजिए। ओम नाभ्यायासीदंतरिक्षगुं शीर्ष्णोद्यौः समवर्तत पद्भ्याम्भो मृदिशः श्रोत्रा तथा लोकां अकल्पयन्। ओम शर्कराखंड खाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ठीक है, नैवेद्यम निवेदयामि शाम्ब सदाशिवाय नमः। भोग लगाने के बाद 3 बार जल चढ़ाना चाहिए। ठीक है, और क्या बोलना चाहिए, नैवेद्यम निवेदयामि नैवेद्यांते आचमनीयम मध्ये पानीयम उत्तरापोषणार्थे जलम समर्पयामि।
यहाँ पे श्री सांब सदा शिवाय नमः, श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः गलती से लिखा गया है, यहाँ पे सांब सदा शिवाय नमः बोल देना है, ठीक है। उसके पश्चात ऋतु फल, ऋतु में जो भी फल उपलब्ध हो यहाँ पे चढ़वा दीजिए। और उसके बाद करोद्वर्तन, दोनों अनामिका में चंदन लगा करके छोड़ सकते हैं। उसके पश्चात तब तांबुल यानी कि पान कसैली इत्यादि चढ़वाइए, दक्षिणा चढ़ा दीजिए और मंत्र पुष्पांजलि करके और अंत में प्रदक्षिणा शिव जी का करना चाहिए। जो उनका सोम सूत्र होता है यानी कि अर्घा अगर बनाए हैं तो उसका लंघन नहीं करवाना चाहिए, आप इस साइड से ही प्रदक्षिणा करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रार्थना होता है, प्रार्थना में क्या होता है, फूल बेलपत्र इत्यादि लेकर के हाथ जोड़ करके नमस्कार करेंगे और जो भी मन की इच्छा हो भोलेनाथ को मन ही मन कहिए। और अंत में क्या बोलना है, कोई भी एक बढ़िया सा स्तुति या ध्यान मंत्र आप बोल सकते हैं। जैसे आप थोड़ा सा समझाइए, विनती कीजिए यजमान जी भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, हमारे जीवन में जो कुछ भी कष्ट हो, दुख हो, संकट हो, उन सभी को दूर करते हुए मंगल प्रदान कीजिए, परिवार में सुख शांति बनी रहे, बच्चे जो पढ़ाई के क्षेत्र में हैं वो लोग आगे बढ़े, सब कोई अपने अपने कर्म क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में दिन प्रतिदिन आगे बढ़े, हम सब शांतिपूर्ण ढंग से परिवार में रहें, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और कोई भी एक बढ़िया सा स्तुति बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरां वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिरं शंकरं वंदे शिवं शंकरं। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं ये, या फिर ये बोल सकते हैं आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणः शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः श्रोत्राणि सर्वाङ्गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम। या फिर ये बोल सकते हैं करचरण कृतम वा, जो भी आपको अच्छा लगे। बहुत से लोग यहाँ पे नमामि शमीशान निर्वाण रूपम ये बोलते हैं, बहुत से लोग गाते हैं नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय, बहुत से लोग गाते हैं सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। यानी कि जो भी स्तोत्र स्तुति बन पड़े आप यहाँ पे प्रार्थना के समय गा सकते हैं। बहुत से लोग भजन भी गाते हैं, भोले बाबा तेरा चरण अब ना छोड़ेंगे हम। आप जैसे भी लय बन पड़े आप अपने अंदाज में यहाँ पे स्तुति भजन इत्यादि गा सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि भजन गाना चाहिए कि नहीं, भजन गाना चाहिए, आपकी इच्छा है, यजमान की संतुष्टि है, भगवान को रिझाने के लिए भजन स्तुति कोई भी गा सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। उसके पश्चात अंत में क्या बोलना है, ये बोलना है ओम, फूल बेलपत्र शंकर जी पर चढ़ा दीजिए स्तुति के बाद, और ये बोलिए प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि श्री सांब सदाशिवाय नमः, ठीक है। एक बार जल छोड़ दे, अनया पूजया श्री सांब सदाशिवः प्रियताम नमः श्री सदाशिवार्पणमस्तु। इसके पश्चात देखिए, अगर प्रतिदिन पूजन करा रहे हैं आप तो आपको यहाँ पे हवन नहीं कराना चाहिए, आप अंतिम दिन हवन कराइए। अगर उसी दिन आपको हवन करा देना है तो हवन की विधि मैं बता दे रहा हूँ, अंतिम दिन भी यही हवन की विधि जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वही हवन की विधि लगेगी। अगर आपको प्रतिदिन पूजन करा रहे हैं तो यहाँ पे हवन ना करा करके आप डायरेक्ट आरती कीजिएगा। आरती भी इस PDF में आगे दिया हुआ है, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, बस आप वीडियो को देखते रहिए। मैं यहाँ बता दूँ, अगर आपको यह PDF चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कुछ शुल्क लगेगा, अथवा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हवन की संपूर्ण विधि। हवन की विधि क्या होती है, अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हवन से पूर्व आपको सामग्रियों को व्यवस्थित कैसे करना है। एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप शिव जी का पूजन दूसरे दिन करा रहे हैं तो संकल्प इत्यादि सेम टू सेम वैसे ही होगा, केवल आपको ध्यान रखना है कि आप उसमें तिथि और जो पक्ष इत्यादि है तिथि बदल देना है। जिस तिथि में आप पहले दिन कराएंगे दूसरे दिन तो वो तिथि रहेगा नहीं, तिथि इत्यादि आपको वहाँ पे बदलाव कर देना है। बाकी शिव जी के पूजन में सेम प्रक्रिया वैसे ही रहती है, ठीक है। अब हवन की विधि समझिए, ध्यान दीजिए। 2 प्रकार की हवन सामग्री होती है,
एक तिल इत्यादि से मिला हुआ होता है वो सबसे बेस्ट होता है, और धूप इत्यादि से जो होता है वो मिला जुला के सही होता है। लेकिन कोशिश कीजिए आप तिल, गुड़, चावल इत्यादि मिला करके जो हवन सामग्री बनती है वैसा हवन सामग्री आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। एक कटोरी में घी रख लीजिए, एक कुंड की व्यवस्था कर लीजिए, फिर या ईंट के से इस प्रकार का आप स्थंडिल बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। 2 पात्र कुंड के पास रख लेना है प्रणिता और प्रोक्षणी के लिए। उसके पश्चात हवन की विधि जो शिव जी के पूजन में होती है बहुत सामान्य हवन होता है, बहुत बृहद हवन नहीं होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। फूल अक्षत लेना है और आपको कुंड के देवी देवतागण का ध्यान करना है। ये मंत्र बोल दीजिए, ओम इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम समूढ़मस्यपा गुंसुरे स्वाहा। ओम कुंडस्थ देवेभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि, आवाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। जहाँ भी कुंड के मध्य भाग है यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ डाल सकते हैं, या कुंड के सामने छोड़ सकते हैं। और उसके बाद फूल चंदन अक्षत छोड़ दीजिए, थोड़ा सा प्रसाद इत्यादि लगा दीजिए, जल अर्पण कर दीजिए, दक्षिणा इत्यादि चढ़ा करके, यानी कि पंचोपचार आप पूजन, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, इतना आप कम से कम कर दीजिए, ठीक है। धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि करके पंचोपचार पूजन कर दीजिए। पंचोपचार पूजन के पश्चात आपको किसी पात्र में अग्नि लेकर के वहाँ पे अपने तरफ, यानी कि उल्टा करके अपने तरफ, खुद के तरफ करते हुए अग्नि को स्थापित करना है उस कुंड के अंदर। और ये मंत्र बोलना है, ओम अग्निन्दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रूहे देवा आसादयादिह। और उसके बाद आपको अग्नि को अंदर डाल देना है और अक्षत छोड़ते हुए ये मनोज्योतिर बोल सकते हैं मंत्र, या डायरेक्ट आप ये बोलिए, ओम सतमंगल नामाग्ने सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। फूल चंदन अक्षत थोड़ा सा अग्नि में चढ़ा दीजिए और ये बोल दीजिए, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि वैश्वानराय नमः। पंचोपचार पूजन करके तब अंत में आपको फूल अक्षत लेकर के प्रार्थना बोलना है, या सिर्फ अक्षत लेकर के प्रार्थना बोल सकते हैं। ये बोल दीजिए, ओम अग्निम प्रज्वलितं वंदे जातवेदं हुतासनं हिरण्यवर्णममलं समिद्धं विश्वतोमुखम्। इतना बोल करके अक्षत फूल या सिर्फ अक्षत को अग्नि के अंदर छोड़ दीजिए। अब हवन करना है आपको। हवन कैसे करना है? सबसे पहले घी से हवन करना चाहिए। आप पहले दिन कराइए या अंतिम दिन कराइए, कैसे भी कराइए, आपको ऐसे ही हवन कराना चाहिए। घी से हवन करते हुए ये बोलना है, ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः। जब प्रजापतये स्वाहा बोलेंगे ना तो घी को अंदर डालना है, और जब न मम बोलेंगे तो यहाँ प्रोक्षणी पात्र में छोड़ना है। प्रोक्षणी पात्र कौन सा होता है, ये आइए आपको कुंड के सामने बताते हैं। ये जो प्रोक्षणी पात्र होता है यहाँ पे आपको इस कटोरी के में छोड़ना है घी, ठीक है। अंदर स्वाहा में अंदर दे दिए बीच में, और जब बच गया घी रिटर्निंग में तो थोड़ा सा यहाँ गिरा दिए। ऐसा कटोरी आप इन सब कुंडों के बगल में भी 2 यहाँ डाल लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं डाला हुआ है तो यहाँ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही सबका हवन कराना है। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये नमः, ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे नमः। इसी प्रकार सबको बोलना है, स्वाहा में अंदर और न मम में प्रोक्षणी पात्र में। इतना करने के पश्चात यजमान के ऊपर थोड़ा सा जल सिंचन कर देना है और ये मंत्र बोलना है। यजमान जी खुद से भी कर सकते हैं, और ये बोल देना है, ओम यथावान प्रहारणम कवचम वारणम भवेत् तद्वत् दैवोपघातानां शांतिर्भवतु वारिणा। ओम शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु यत् पापम रोगम अकल्याणम तद्दूरे प्रतिहतमस्तु। उसके पश्चात अब निम्नलिखित मंत्र से नवग्रह की समिधा अग्नि में डाले। नवग्रह की लकड़ी मंगवा लेना है, लिस्ट में लिख दीजिएगा, अथवा वहाँ के नाई होंगे वो लोग ला देते हैं, या लिस्ट में ही लिख दीजिएगा, नवग्रह की समिधा आ जाता है। और नवग्रह की समिधा इस मंत्र से दिलवा सकते हैं, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी। ये बहुत से पंडित जी लोग को पढ़ने आता है। अंत में ये जरूर बोलिएगा, ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो स्वाहा। ये मंत्र अगर नहीं भी बोले तो नवग्रह की समिधा ले लीजिए, घी में थोड़ा सा लगा लीजिए घी नवग्रह की समिधा में, और अंत में ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो स्वाहा इतना बोल करके अंदर दे देना है, ठीक है। उसके पश्चात क्या होता है, आवाहित देवी देवताओं का हवन। यानी कि मान लीजिए आप प्रतिदिन किसी का पूजन कर रहे हैं, या रुद्राभिषेक में भी ये हवन करा सकते हैं, सेम टू सेम यही हवन होगा। प्रतिदिन आप पूजन कर रहे हैं
तो उसमें आपको हवन क्या करना होगा, जो भी देवताओं का प्रतिदिन पूजन कर रहे हैं उनका हवन करना चाहिए। बस केवल घी से स्वाहा में अंदर डालना है, इसमें प्रोक्षणी पात्र में बचे हुए घी को नहीं डालना है, केवल अंदर डालना है। ओम गंगणपतये स्वाहा, ओम अंबिकायै स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम महाकाल्यै स्वाहा, महालक्ष्मी स्वाहा, ओम महासरस्वत्यै स्वाहा। इसी प्रकार से नंदीश्वराय स्वाहा, वीरभद्राय स्वाहा, कुबेराय स्वाहा, कीर्तिमुखाय स्वाहा। शिव जी के पूरे गणों का मैंने नाम यहाँ लिख दिया है। नागराजाय स्वाहा, कार्तिकेयाय स्वाहा, वासुकये स्वाहा, शिवगणाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, रुद्राय स्वाहा। सभी का यहाँ पे लिखा हुआ है, राम जी का भी लिखा हुआ है। ओम नमः शिवाय स्वाहा, पार्वत्यै स्वाहा, उमा देव्यै स्वाहा, दुर्गायै स्वाहा, गौरी देव्यै स्वाहा, राम सपरिवाराय स्वाहा, ओम हं हनुमते स्वाहा, ओम कृष्णाय स्वाहा, ओम कुलदेवताभ्यो स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा, सर्वाभ्यो देवीभ्यो स्वाहा। इस प्रकार से आपको सबका यहाँ पे बृहद रूप से दिया हुआ है। आप हवन यहाँ करा दीजिए, घी से ही कराना चाहिए। आवाहित देवी देवतागण का हवन घी से ही आप करा दीजिए। उसके बाद क्या होता है, जब हो गया तब आपको प्रधान देवता का हवन करना है। ये किस चीज़ से होगा, तिल इत्यादि जो भी आप बनाए हुए हैं, तिल से जो हवन सामग्री, सभी परिवार के सदस्यगण को बैठा लीजिए और तब हवन करना है। ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान देना है, अगर रुद्राभिषेक किए हुए हैं तो संपूर्ण रुद्राष्टाध्यायी से या सिर्फ 5वें अध्याय के पाठ से हवन करना चाहिए। ठीक है। अगर सिर्फ आप महादेव जी बना करके प्रतिदिन पूजन करा रहे हैं या उसी दिन जिस दिन आपको हवन कराना है पूजन कराए हुए हैं, तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र से 1 माला, 3 माला, 5, 7, 9, 11 माला आप हवन करा सकते हैं। समझ गए। अगर आप चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र से भी हवन करा सकते हैं, ओम त्र्यंबकं यजामहे। ठीक है। या फिर सिर्फ रुद्री पाठ की जगह पर आप ओम नमः शिवाय से भी रुद्राभिषेक में हवन करा सकते हैं। यानी कि सभी परिवार के सदस्यगण को बैठा लीजिए और ओम नमः शिवाय से 1 माला, 3 माला, जितना बन पड़े आप हवन करा दीजिए। प्रयास कीजिए कि हवन सामग्री जो भी वहाँ पे आई हुई है वो सभी खत्म हो जाए। और हवन सामग्री थोड़ा सा ही लिखना होता है, ज़्यादा हवन सामग्री नहीं लिखिएगा। ठीक है। इतना कराने के पश्चात तर्पण मार्जन, ये सामान्य हवन में इसको कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे मैं बता देता हूँ, अगर कोई जिद करे तो आप करा सकते हैं। अनुष्ठान में जितना भी हवन आप कराए हैं, जैसे 1 माला कराए हैं तो 10 बार तर्पण करना होता है, 10 बार मार्जन, और 10 बार तर्पण और 1 बार मार्जन। अगर 300 बार किए हुए हैं हवन, यानी कि 3 माला कराए हैं, तो आपको वहाँ पे तर्पण 30 बार होगा, यानी कि दशांश तर्पण होता है। मंत्र का दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश मार्जन होता है। ये सब कुछ यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। ठीक है। उसके बाद तर्पण कैसे करते हैं, एक थाली ले लीजिए, कटोरी ले सकते हैं या कोई बड़ा पात्र ले सकते हैं, उसमें जल डाल दीजिए, थोड़ा सा तिल डाल दीजिए और उसमें ही जल उठा करके छोड़ना है। और जैसे ओम नमः शिवाय तर्पयामि, ओम नमः शिवाय तर्पयामि या महामृत्युंजयाय नमः तर्पयामि, इस प्रकार से बोलते हुए तर्पण कर देना है और उसी में से जल लेकर के शरीर पर छिड़कते हुए मार्जयामि बोलना है। ठीक है। तर्पण मार्जन हो जाता है। और उसके बाद अग्नि भोजन। अग्नि भोजन बहुत से जगहों पर लोग नहीं कराते हैं, लेकिन अग्नि भोजन में खीर, मिठाई या दही, चूड़ा, चीनी इत्यादि मिला करके अग्नि भोजन प्रदान करे। और ये मंत्र ओम मूर्धानंदिव आरतिम पृथिव्या वैश्वानरमृत आजातमग्निम कविगुं सम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः ओम मूर्धान्यै स्वाहा। इस प्रकार से आपको अग्नि भोजन दे देना चाहिए। उसके बाद 3 बार घी दीजिए। मूर्धानान्ते आचमनीयम मध्ये पानीयम उत्तरापोषणार्थे घृतम समर्पयामि अग्नि वैश्वानराय नमः। ठीक है। इस प्रकार की खीर या दही चूड़ा इत्यादि आप दे सकते हैं। ठीक है। उसके पश्चात पूर्णाहुति। पूर्णाहुति अंतिम दिन करना है। अगर प्रतिदिन हवन कर रहे हैं तो इतना नहीं करेंगे। पूर्णाहुति या तो सावन के अंत में दीजिए या अगर 1 दिवसीय पूजन करा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई यजमान आपको सोमवार के दिन पूजन कराने के लिए बुलाया, उसके बाद वो नहीं बुलाएगा, तो आप सोमवार के दिन ही पूजन कराइए। और नारियल जो गड़ी गोला वाला नारियल होता है उसमें आप पूर्णाहुति दे सकते हैं। ठीक है। या आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि आप एक कसैली के ऊपर घी इत्यादि लगा करके भी आप पूर्णाहुति दे सकते हैं। ठीक है। और ये मंत्र बोल दीजिए, यजमान को बोलिए कि खड़े हो जाइए आप अपने स्थान पर और जो भी मन की कामना है भगवान से कि हे प्रभु, इस पूजन से मेरे घर में सभी प्रकार की शांति बनी रहे, इसमें कोई त्रुटि हो जाए तो आप क्षमा कीजिए,
ये पूर्णाहुति मैं प्रदान करने जा रहा हूँ, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, और ये मंत्र बोलना है ओम पूर्णाद्रविपरापत सुपूर्णा पुनरापत वष्णेव विक्रीणा वह इखमूर्जगुं शतक्रतो ओम पूर्णाहुत्यै स्वाहा। अंदर नारियल सहित डाल देना है। नारियल के नीचे आप पान का पत्ता इत्यादि भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो बचा हुआ घी है उसको खड़े होकर ले लेना है और सुरुआ के माध्यम से या जिससे आप घी दे रहे हैं उसके माध्यम से पूरे घी को आप अंदर डाल दीजिए। ठीक है, और ये मंत्र बोल दीजिए ओम वशोः पवित्रमसि शतधारं वशोः। ये पूरा मंत्र बोल देना है और अंत में पंडित जी शुरुआत ले लेंगे और वो त्रयायुख निकालने लगेंगे। तब तक यजमान जी अक्षत लेकर के हाथ जोड़ेंगे और अग्निदेव से प्रार्थना करेंगे कि हे अग्नि देवता, इस हवन के क्रम में, पूजन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटियां हो गई हो तो क्षमा कीजिए, आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और बोलना कैसे है, ओम श्रद्धा मेधा यश प्रज्ञा विद्यां पुष्टिं श्रियं बलम तेजम आयुष्य आरोग्यं देहि मे हव्यवाहन भो भो अग्ने महाशक्ते सर्वकर्म प्रसाधन शांति कर्तारमीशानम तम अग्निम प्रणमाम्यहम। इतना बोल देना है आपको और उसके बाद जो अक्षत लिए होंगे वो अग्नि में छोड़ दीजिए और जल लेकर के आपको बोलना है ओम अनेन अद्य दिवसे होम कर्मणा श्री परमेश्वरः प्रियताम नमः। इतना बोल करके जल सामने छोड़ दीजिए और हाथ से उठा करके मस्तक से लगा लीजिए। ठीक है, इतना कर देंगे। उसके बाद क्या होता है कि भस्म धारण की क्या विधि है। जो भस्म निकाला जाता है, पंडित जी निकालते हैं, मस्तक पर लगा दीजिए, यजमान के कंठ पर लगा दीजिए, दाहिने हाथ पर लगा दीजिए, हृदय पर लगा दीजिए और सभी जो भी लोग वहाँ उपस्थित हैं उन सबके मस्तक इत्यादि पर लगा देना है। जो भी महिला वर्ग की लोग हैं उनके कंठ में भस्म धारण कराना चाहिए, उनके मस्तक पर नहीं लगाना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है, जब भस्म धारण हो गया उसके बाद संसोपराशन होता है। संसोपराशन में क्या होता है, प्रोक्षणी पात्र में स्थित घृत को यजमान सूंघे और 2 बार आचमन करे। यानी कि प्रोक्षणी पात्र में जो घी होता है उसको सूंघे या ग्रहण करे। पीना भी पड़ता है, यहाँ पे बहुत से लोग नहीं पीना चाहते हैं तो सूंघ लेते हैं, लेकिन उसको पीना चाहिए, ग्रहण कर ले। प्रोक्षणी पात्र कौन सा है, वही जिसमें आप घी गिरा रहे थे, जो अंदर डालते थे ना उसके बाद बच जाता था घी और गिराते थे, वही प्रोक्षणी पात्र है। उसमें का घी आपको या थोड़ा सा उसी में से जल निकाल करके पी लेना चाहिए। और उसके बाद जो प्रणीता पात्र है उसके जल से शरीर के ऊपर मार्जन कर देना चाहिए और प्रणीता पात्र को उलट देना चाहिए। ठीक है, वहीं पे इतना करने के बाद हवन संपूर्ण हुआ। अग्नि की वहीं पे एक बार प्रदक्षिणा कर लीजिए और वहीं पे आरती प्रज्वलित कर लीजिए और जाकर के आरती दिखाइए। ठीक है, बहुत से लोग शंकर जी के पास जाकर के तब आरती दिखाते हैं, दोनों सही है। आरती दिखाइए, बढ़िया तरीके से आरती प्रज्वलित कीजिए, उसमें फूल चंदन अक्षत डाल दीजिए आरती के अंदर और उसके बाद बढ़िया तरीके से आरती कराइए। ओम जय शिव ओमकारा, जो भी आरती आपको अच्छा लगे वो आरती। अगर आप कमेंट करेंगे तरह तरह की आरती, जैसे होता है ओम जगमग ज्योत जले मंदिर में बाबा नागेश्वर दरबार, इस प्रकार की बहुत सी आरतियां हैं तो वो मैं आपको भेज सकता हूं। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तो इसमें एक ही आरती दी हुई है, आप आरती देख करके बढ़िया से आरती कराइए। आरती जब हो जाए उसके बाद जयकारा होता है। जैसे ही आरती संपन्न हो आप प्रेम से बोलिए गजानंद सरकार की जय, गौरी जी मैया की जय, वरुण देवता की जय। इस प्रकार से बहुत सारा मैंने जयकारा भी यहाँ पे दे दिया है, आप जयकारा यहाँ पे बढ़िया बढ़िया तरीके से कराइए। और अंत में क्या बोलिएगा, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, जोर से बोल देना है। उसके बाद जयकारा लगाने के पश्चात आरती को नीचे रखिए और जल से शीतलीकरणम कर देना है। यानी कि आरती नीचे रखा जाएगा, जल से 3 बार आरती को घुमा देना है जल से। ठीक है, और उसके बाद बाएं हाथ में आरती उठाइए, यजमान को बोलिए कि बाएं हाथ में आरती उठाएंगे और दाहिने हाथ से थोड़ा थोड़ा आरती दिखा देना है भगवान को। ठीक है, और जिस प्रकार से हवा नहीं दिखाते हैं उसी प्रकार से आरती को दिखा देना है भगवान को। ठीक है, उसके पश्चात आप नीचे रख के आरती में पैसा रखवा करके प्रणाम करा दीजिए और सभी लोगों को आरती दिखवा दीजिए। आरती हो गया, उसके बाद उसी समय खड़े होकर के यजमान को कहिए कि फूल अक्षत ले लीजिए आप और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं मंत्र पुष्पांजलि प्रदान कर रहा हूँ, इस पूजन में किसी प्रकार की त्रुटियाँ रह गई हो, कमियाँ हो गई हो तो उसको क्षमा करते हुए हमें और हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस प्रकार से बोलते हुए भगवान से क्षमा याचना करना है, मंत्र पुष्पांजलि प्रदान करना है। ये मंत्र आप पढ़ लेंगे, ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानी, यहाँ से लेकर के और यहाँ गायत्री भी दिया हुआ है शिव जी का, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि
तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अगर आप प्रतिदिन पूजन करा रहे हैं, हवन नहीं भी कराएंगे तो आरती के बाद ये पुष्पांजलि तो कराना ही चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, शेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जयी, ये बोल सकते हैं। एक बढ़िया राग में बोल दीजिए, ओम शेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जयी पुण्णांगजाति करवीरलशाल पुष्पैः विल्वा प्रवाल तुलसी दलमांजरीभिः त्वां पूजयामि शिव शंकर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण शिव शंकर। ये भी 2 बोल सकते हैं या पूरा बोल सकते हैं, जितना भी बन पड़े आप बोल दीजिए और महादेव के चरणों में चढ़ा देना है। उसके बाद आपको ये बोल देना है, ओम मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि श्री शांब सदाशिवाय नमः। उसके बाद प्रदक्षिणा करके साष्टांग प्रणाम कीजिए, दोनों पैर पीछे करके, और त्रुटि के लिए भगवान से क्षमा मांगिए। और इनमें से सभी मंत्रों को आपको बोल देना चाहिए। क्षमा याचना में तो 3 मंत्र बोलना ही चाहिए, क्योंकि यजमान की श्रद्धा और आपका मंत्र, किसी का भी मंत्र या कोई भी विधि में थोड़ी बहुत त्रुटि हो ही जाती है। तो क्षमा याचना श्रद्धापूर्वक कर लेंगे। और उसके पश्चात दक्षिणा होता है। तो देखिए, अगर एक दिन में पूजन करा रहे हैं 1 दिवसीय, तो उसमें दक्षिणा कराइए। अगर पूरे महीने भर पूजन करा रहे हैं तो अंतिम दिन आप दक्षिणा कराइएगा, ठीक है। इतना तो आपको ध्यान रखना होगा। अंतिम दिन दक्षिणा कराएंगे या उसी दिन, अगर पहली बार पूजन करा रहे हैं, एक ही दिन आपको कराना है, अगले दिन नहीं कराना है, तो दक्षिणा आप अक्षत जल और यजमान से पूछ लीजिए, यजमान जी कितना दक्षिणा कर दिया जाए। तो यजमान अपने बोलते हैं या फिर बाद में भी दे देंगे। आपको दक्षिणा का ये संकल्प बोल देना चाहिए। ओम अद्य पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य काले गोत्रः नामाहम कृतस्य शिव पूजन कर्मणः सांगता सिद्ध्यर्थम तत्संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थं च। इतना बोल दिए। दक्षिणाम, जो भी पंडित जी का गोत्र है यहाँ पे रख लेंगे, अमुक गोत्राया, पंडित जी का यहाँ नाम रख लेंगे, अमुक ब्राह्मणाय दक्षिणाम दातुम हम उत्सृजे। इतना बोल करके दक्षिणा का संकल्प पंडित जी के हाथ में दे देना है। दक्षिणा थोड़ी देर बाद भी दे सकते हैं। दक्षिणा हो गया। विसर्जन आप एक दिन कराएं या हर दिन कराएं, विसर्जन आपको डेली कराना है, क्योंकि मिट्टी का बना हुआ शिवलिंग हमेशा नहीं रहता है। उसका प्रतिदिन पूजन, प्रतिदिन विसर्जन किया जाता है। हर दिन आपको बनाना होगा, हर दिन आपको विसर्जन करना होगा। समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं है कि एक दिन शिवलिंग बनाएं और 10 दिन पूजन कराएं, ऐसा कोई नियम नहीं है। आपको प्रतिदिन शिवलिंग का स्थापना करना होता है और विसर्जन। अगर मिट्टी का शिवलिंग नहीं है, कोई नर्मदेश्वर शिवलिंग है, किसी मंदिर में करा रहे हैं, कोई स्फटिक का शिवलिंग इत्यादि है, तो उसमें विसर्जन और आवाहन की आवश्यकता नहीं होती है। समझ गए? तो विसर्जन अगर मिट्टी का शिवलिंग है तो अक्षत लेकर के ये 2 मंत्र बोल देना है। यान्तु देवगणः सर्वे पूजा मादा यमाम कीम इष्ट काम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च हरो महेश्वरश्चैव शूलपाणि पिनाकधृक् रुद्रः पशुपतिश्चैव महादेव विसर्जनम। इतना बोल देंगे। जल गिरा करके मस्तक से लगा लीजिए और अंत में बोलना है अनेन अद्य दिवसे पूजन कर्मणा श्री परमेश्वरः प्रियताम नमः। 3 बार बोल देना है श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। इस प्रकार से पूजन संपन्न हुआ। इतना ही पूजन की विधि होती है कि कहीं भी आप महादेव पूजन कराने जाइए, इतना ही विधि होगा है। 1-2 औपचारिकता होती है, जैसे आप मिट्टी सान रहे हैं, मिट्टी मिला रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला लीजिए। आप जल इत्यादि चढ़वा रहे हैं तो बहुत सी जगहों पर कोई पंडित जी लोग स्तुति गाते हैं, कोई भजन गाते हैं, तो वो भी आप गा सकते हैं। बहुत जगहों पर होता है कि बहुत से लोग जल चढ़ाते हैं, तो उस बीच में कोई भजन गाते हैं लोग, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, तो आप वो भी गा सकते हैं। ये 2-4 चीज़ औपचारिकता होती है, इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। ठीक है। अब अंत में क्या होता है, जब पूजन संपन्न हो गया तो कोई स्तोत्र इत्यादि बीच में ही, ये सब स्तोत्र इत्यादि जो मैं दिया हूँ बीच में ही आप गा सकते हैं। ठीक है। और अंत में क्या है, इस पूजन की सामग्री क्या क्या होता है मैं सब कुछ यहाँ लिख दिया हूँ। कलश, अगर कलश का पूजन करा रहे हैं तो लिखिए, नहीं तो मत लिखिए। ढकना उस कलश के ऊपर डालते हैं, वो भी अगर पूजन करा रहे हैं कलश का तो लिखिए, नहीं तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। दीपक 15 इसलिए लिख दिया गया है कि प्रतिदिन आप आरती तो जरूर कराएंगे, तो आरती के लिए दीपक की आवश्यकता होती है। दीपक में कपूर डाल के किया जाता है आरती, तो अच्छा होता है। ठीक है। मिट्टी का कुल्हड़ हमारे तरफ होता है पंचामृत बनाने के लिए। बहुत से गरीब लोग भी होते हैं जिनके पास कटोरी नहीं होती है, तो वो मिट्टी के कुल्हड़ में ही बनाते हैं पंचामृत, तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद क्या होता है, रोली चंदन,
अष्टगंध भस्म जो शिव जी को चढ़ता है, अबीर, हल्दी, अभरक, सिंदूर, इत्र, सेंट, गुलाब जल, ठीक है, कपूर, अगरबत्ती, कपूर इत्यादि की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप प्रतिदिन पूजन करा रहे हैं तो कपूर को यहाँ पे 250 ग्राम या 500 ग्राम कर दीजिएगा, समझ रहे हैं। अगरबत्ती 2 पैकेट की जगह 10 पैकेट करेंगे। अगर पूरे महीने भर कराना है, माचिस को एक नहीं रखने देना है, एक बंडल कर देंगे। ये 1 दिवसीय पूजन में आप 1 रख सकते हैं, समझ गए। मात्रा तो आपको अपने हिसाब से ही सेट करना होगा, ठीक है। तेल जो होता है दिया वास्ते 200 ग्राम नहीं करेंगे। अगर डेली करा रहे हैं तो आप 2 लीटर कर देंगे 30 दिन के लिए, समझ रहे हैं। उसके बाद पीली सरसों, रक्षा सूत्र, जनेऊ, सुपारी, लौंग, इलायची इत्यादि आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। घी जो है, घी थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे 50 ग्राम में। अगर 1 दिन करा रहे हैं तो 50 ग्राम में हो जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा कराना है तो 500 ग्राम कर देंगे, समझ रहे हैं। शहद 1 पुरिया 1 दिन के लिए है। अगर 30 दिन के लिए कर रहे हैं तो 200 ग्राम लिख देंगे शहद, उसी में हो जाएगा। 250 ग्राम लिख देंगे, 500 ग्राम लिख देंगे। शक्कर अगर 25 ग्राम है तो यहाँ आप बढ़ा सकते हैं। ये अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है। पंचरत्न, सर्वौषधि इत्यादि कलश रखे हुए हैं तब ये इतनी सामग्री लिखनी है। नारियल या गड़ी गोला कलश रखे हैं तो, नहीं तो गड़ी गोला आप 1 लिख देंगे। वही जो सूखा नारियल होता है छोटा जो पूर्णाहुति में दिया जाता है, 1 भी लिखेंगे तो हो जाएगा। नहीं तो गौरी गणेश और कलश की स्थापना कर रहे हैं तब ये लिखिएगा, समझ गए। अब यहाँ पे एक चीज़ छूटा हुआ है, सरसों। सरसों आप लिख सकते हैं, ठीक है। सरसों नवग्रह की लकड़ी, नवग्रह की लकड़ी मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि 1 दिवसीय पूजन में बहुत से लोग नहीं लगाते हैं, तो नवग्रह की लकड़ी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ है इसमें छूटा हुआ, हवन की सामग्री। हवन की सामग्री यहाँ पे हमसे छूटी हुई है। हवन की सामग्री में क्या होता है, तिल होता है, तिल, जौ, चावल, गुड़ इत्यादि आप अपने हिसाब, जैसे मान लीजिए तिल 1 kg लिखे तो आप चावल लिख दीजिएगा आधा किलो यानी कि 500 ग्राम। जौ होगा वो होगा 250 ग्राम। गुड़ जो मीठा होगा 100 ग्राम होगा, यानी कि तिलार्ध तंडुला प्रोक्ता। तिल के आधा चावल, चावल के आधा जौ, जौ के आधा शक्कर या गुड़ वही मीठा, और उसके आधा घी, समझ गए। तो उसी प्रकार से लिखा जाता है। तो ये आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। हवन सामग्री हम लोग रुद्राभिषेक में नहीं लगाते हैं तो हवन सामग्री मैंने नहीं लिखा है। अब घर से व्यवस्था क्या करनी है, इन सामग्रियों को आप देख लीजिए। थाली, जलपात्र इत्यादि शिव जी को बनाने के लिए, गिलास, कटोरी, चम्मच पंचामृत के लिए, दूध, दही ये प्रतिदिन लगेगा। अगर डेली पूजन करा रहे हैं तो फल, मिठाई, प्रसाद भी डेली लगेगा। फूल, फूल की माला, दुर्वा, समी, तुलसी, बिल्वपत्र इत्यादि, भांग, धतूर, अखवन इत्यादि भी डेली लगेगा, समझ गए। आम का पल्लव, अनाज कलश के नीचे रखने के लिए, अगर कलश रखे हुए हैं तब अनाज मंगाइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। चावल अक्षत वास्ते यजमान को कह दीजिएगा रंग लेने के लिए, वो रंग लेते हैं, ठीक है। आसन वास्ते कंबल या कुशासन। गोमूत्र, गोबर किस लिए, अगर कलश इत्यादि रखे हैं, पंचगव्य बनाना है तो लिखिएगा। डिस्पोजल कटोरी और पान का पत्ता यहाँ पे लिख दिया गया है, समझ गए। अंतिम दिन अगर पूजन कराइएगा तो गन्ना का रस, फल का रस इत्यादि भी बता सकते हैं यजमान को, ठीक है। और यहाँ पे वस्त्र में क्या होता है, धोती 1, गमछा, साड़ी, श्रृंगार की सामग्री 1 रंगा, 1 मीटर और वस्त्र इत्यादि यहाँ पे आचार्य और यजमान का वस्त्र। अगर आप डेली पूजन करा रहे हैं, 1 दिवसीय करा रहे हैं तब भी ये लिस्ट चलेगा, और अगर 1 महीने का पूजन करा रहे हैं तो उसमें भी ये लिस्ट चलेगा। बस सामान आपको कम और ज़्यादा करना होगा, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि पंडित जी एक ऐसा वीडियो बना दीजिए जिसमें 1 महीने का सामान आप बता दीजिए, किस में कम लगता है, किस में कितना ज़्यादा लगता है, वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। अब अगर आपको यह PDF चाहिए होगा तो आप सामने नीचे नंबर आ रहा है, उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। ये पुस्तक का अंतिम पृष्ठ है, ठीक है। आप ये PDF लिंक से भी ले सकते हैं। हमारा ये चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ से भी यह PDF ले सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इस वीडियो से आपने ज़रूर महादेव पूजन विधि सीख ली होगी और आप कहीं भी अपने क्षेत्र में बढ़िया तरीके से पूजन कराएंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है। इतना प्रेम और धैर्य से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। हर हर महादेव, जय माता दी।